अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं थी आहे अॼु तव्हांजे शहरनि में सुबुह भई अगर तव्हां पंजाब की तरफ़ ॾिसो तो पंजाब की तरफ़ तो बारिशुनि की वजह से हालात जेके आहिनि उहे ॾाढा ख़राब असांखे नज़र अची रहिया आहिनि। गॾोगॾु वरी तव्हां हिन तरफ़ सिंध की तरफ़ ॾिसो था तो सिंध की तरफ़ भी असांखे नज़र अचे थो त जेकबाबाद वारे पासे तेज़ बारिशूं थी रहियूं आहिनि। कराची में भी जेको हल्को फुल्को बारिश जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिकु दफ़ो ॿीहर स्टार्ट थी वियो आहे। गुज़िरियल 2 ॾींहं थोड़ा सा गरम गुज़रिया बट हाणे उहो सिलसिलो वराए सां स्टार्ट थी वियो आहे। वराए सां जेके थधिड़ियूं हवाऊं आहिनि उहे असांखे लॻी रहियूं आहिनि। शोभी भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन महविश, सलाम सिंध कैमरे का। सलाम सिंध। आज मुझे कहाँ देखना कौन से कैमरा में जा रहे हैं आज? हमने असल में वो पहले हम बचपन में काम करते थे, शोभी भाई क्या करते थे वो लोग कि वो फेस लाइट नहीं करते थे, कैरेक्टर लाइट नहीं कर, वो बाउंस कर देते थे और जर्नल लाइट कर देते थे। तो आज हम जर्नल कैमरा पे हम कहीं से भी हमें कैच किया जा सकता है। मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यूँ शुरू लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी टीम है सिंध टीवी की जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत मेहनती टीम है। उसमें हमारे ENG ख़ासकर सलमान रिंद का नाम मैं लूँगा, बहुत ज़बरदस्त। और जितने हमारे कैमरा मैन हैं कामी, ज़हीर भाई वगैरह, ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्शन से काम करते हैं। अविश तो बस आज मुझे ज़रा सा यूँ लगा लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ है हज कैमरा ये हाँ पहुँच गए हैं। हमारे जो चीते हैं हमारे सेट के वो पहुँच गए। अच्छा जी, तबीयत ठीक है? खैरियत से है? सुबह कैसी हुई है? सुबह बहुत कैसा लगा? मौसम तो इतना प्यारा था, आप मैं क्या बताऊँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सोच रहा था मैं रोड पे घूमता ही रहूँ हाँ हाँ। तो लेकिन आना है यहाँ क्योंकि लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। तो हमें स्क्रीन पे आना है, व्यूवर्स के पास आना है, इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना शो करना है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, हम यहाँ शोज़ करने की तो बात करते हैं पर वरी जॾहिं असांखे नज़र अचे थो त जॾहिं असां TV जी ॻाल्हि कयूं था, जॾहिं असां हिन मीडिया जी ॻाल्हि कयूं था त हिकु हद ताईं उहो टाइम पहिरियों उहो टाइम जंहिं टाइम ते माण्हू सभु कुझु छॾे ऐं सिर्फ़ु वेंदा हुआ, को मखसूस को टाइम हूंदो हो ड्रामे जो, उन टाइम ते वञी TV जे साम्हूं वेहंदा ऐं उहो ड्रामो ॾिसंदा हुआ त पंहिंजा तमामु जेके कम आहिनि उहे उन खां पहिरीं करे छॾींदा हुआ। इहो हिकु दौर असांखे नज़र आयो ऐं आहिस्ता आहिस्ता वरी TV सां गॾु जॾहिं असां वटि फ़ोन ईंदा विया त उन दौर में असांखे कमी नज़र ईंदी वई त जी जेके माण्हू पहिरीं TV सां एतिरो अटैच हूंदा, छो त ॿियो कोई स्क्रीन जो ज़रियो कोन हूंदो, या TV हूंदी या कंप्यूटर हूंदो, ऐं कंप्यूटर त ज़ाहिरा उन जो त ख़्याल ई तसवर ई कोन हो त इन कंप्यूटर खे इन तरीक़े सां बि असां यूज़ करे सघूं था। उहो त सिर्फ़ु पंहिंजे वर्क इन्वायरमेंट जे लाइ हूंदो हो। त उते वरी आहिस्ते आहिस्ते वरी जॾहिं लैपटॉप्स, टैब्स ऐं मोबाइल फ़ोन्स इन्हनि सभिनीनि जॾहिं कब्ज़ो वरितो त आहिस्ता आहिस्ता माण्हू शायदि थोरो सो TV खां परे थियण लॻा। बट किस्सो कीअं चेंज थियो, जेको तसवर हींअर हिन वक़्तु जेको मुआशिरो आहे उनजो तसवर कीअं चेंज थियो, उहो हिकदमि सां कीअं मुआशिरो चेंज असांखे नज़र आयो तॾहिं जॾहिं असां पंहिंजी स्क्रीन्स ते पंहिंजे टाइम जे हिसाब सां पंहिंजा उहे ड्रामा, पंहिंजा उहे प्रोग्राम ॾिसण सां शुरू कया, तॾहिं हिकु ड्रास्टिक हिकु चेंज आयो जेको TV जे व्यूवरशिप में हो। इहा शायदि माण्हुनि जे लाइ एक्सेप्ट करणु, बिकॉज़ अॼु बि काफ़ी माण्हू इलाही अटैच आहिनि उन्हनि स्क्रीन्स सां, तंहिं करे ई अहिड़ा चैनल्स जेके आहिनि उहे हली रहिया आहिनि। बट इन में इहा बि हक़ीक़त आहे त काफ़ी हद ताईं असां पंहिंजो आम माण्हू या आम व्यूवर जेको आहे या आम पसंदि करण वारो आहे उहो लूज़ कयो आहे इंटरनेट जी रसाई थियण खां पोइ। इहा वाक़ई इहा हक़ीक़त आहे। अच्छा जी, उन सां गॾोगॾु पोइ वरी जॾहिं उहा रसाई असांखे मिली त असां न सिर्फ़ु उन TV खां जंहिं तरीक़े सां असां परे थी रहियासीं, पोइ TV जा जेके माण्हू हुआ उहे बि असांखे उन्हनि स्क्रीन्स ते नज़र अचणु शुरू थी विया। उन्हनि बि कमु जेको आहे उनजो कम जो जेको मयार आहे, कम जो जेको हिकु ट्रैक आहे, उनखे उन्हनि डिफरेंट करणु स्टार्ट करे छॾियो। ऐं डिफरेंट कंदे कंदे अॼु उहे माण्हू असांखे डिफरेंट चैनल्स ते, न सिर्फ़ु हिननि चैनल्स ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते, बल्कि डिफरेंट ॿियनि जेके मीडियाज़ आहिनि उन्हनि ते बि असांखे नज़र आया। अच्छा जी, रिसेंटली हिकु इहो दौरु हलंदो रहियो, इहो दौरु हलंदे हलंदे ॾाढो हिकिड़ो कॉमन हिकु दौरु थी वियो त हर माण्हू जेको आहे उहो उनजो पंहिंजो चैनल आहे। हर माण्हू जेको कमु करणु चाहे थो, को पंहिंजी ॻाल्हि एक्सप्रेस करणु चाहे थो, उनजो पंहिंजो हिकु डिफरेंट प्लेटफॉर्म आहे, पंहिंजो प्राइवेट प्लेटफॉर्म आहे जंहिं ते उहे पाण पंहिंजी पसंदि जा जेके कॉन्टेंट आहिनि उहे अपलोड करे रहिया आहिनि। न सिर्फ़ु पंहिंजा कॉन्टेंट बल्कि
कॉपी पेस्ट भी करे रहिया आहिनि। इहो बि असांखे नज़र आयो त सिर्फ़ु असां जेका कमेंट्री जेका कंदा आहियूं उन खे कॉन्टेंट ते उन जा बि डिफरेंट असांखे चैनल्स नज़र आया। रिसेंट हिकु न्यूज़ आई आहे त कुझु चैनल्स खे शायदि ब्लॉक बि कयो वियो आहे, कुझु जेके पॉलिसीज़ आहिनि उन्हनि खे रिस्ट्रिक्ट कयो वियो आहे। उहे तमामु यूट्यूबर्स जेके कंहिं ॿिए जी स्क्रीन शेयर करे ऐं उन ते सिर्फ़ु कमेंट्री कंदा हुआ, उन्हनि जे लाइ बि शायदि थोरो सो तकलीफ़ ते गुज़रंदो। प्लस उहे माण्हू जेके सिर्फ़ु तबसरा कंदा हुआ उन्हनि ते बि थोरो सो बुरो गुज़रंदो। एंड दोज़ पीपल जेके AI जो वॉइस यूज़ कंदा हुआ उन्हनि जे लाइ बि हिकु तकलीफ़ ते अमल गुज़रंदो, बिकॉज़ अहिड़े तमामु यूट्यूबर्स खे फ्रॉम 15 जुलाई अहिड़े तमामु यूट्यूबर्स खे जेका मोनेटाइज़ेशन जेका पॉलिसी आहे उन खे ख़तमु कयो पियो वञे। न को हाणे अहिड़ो को यूट्यूबर सुभाणे खां मोनेटाइज़ थींदो, आई मीन 15 जुलाई खां मोनेटाइज़ थींदो, ऐं जेके जेके ऑलरेडी आहिनि उन्हनि जी बि मोनेटाइज़ेशन जेका आहे उहा ख़तमु कई पई वञे जेकॾहिं उहे पंहिंजे कॉन्टेंट खे चेंज न कंदा या जेको ट्रैक आहे कॉन्टेंट जो उन खे डिफरेंट न कंदा। सो कहिड़ा माण्हू हूंदा जेके मोनेटाइज़ थींदा, कहिड़ा माण्हू हूंदा जेके हिन वक़्तु बि उन्हनि प्लेटफॉर्म्स ते हूंदा, उहे जेके पंहिंजो ओरिजिनल कॉन्टेंट खणी ईंदा, उहे माण्हू जंहिंजी वॉइस ओरिजिनल हूंदी, उहे माण्हू जंहिंजी वीडियोज़ ओरिजिनल हूंदियूं, सिर्फ़ु उहे माण्हू हाणे यूट्यूब जी पॉलिसी मुताबिक़, एंड इट्स जस्ट नॉट यूट्यूब, हिते असांजी गवर्नमेंट बि इन्वॉल्व थी आहे, उहे तमामु माण्हू जेके डिफरेंट तबसरा कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे पाण खे हिकु आज़ादु जर्नलिस्ट सॾाईंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि हिकु ख़बर आहे त उहे तमामु माण्हू जेके नेगेटिविटी फैलाइनि था, उहे तमामु माण्हू जेके नेगेटिव इम्पैक्ट ॾियनि था डिफरेंट शयुनि ते, मुआशरे में जेके शयूं हली रहियूं आहिनि उन्हनि ते, उन्हनि जे लाइ बि जी हिकु वॉर्निंग आहे त जेकॾहिं तव्हां उन्हनि तमामु शयुनि खां गुरेज़ न कयो त तव्हांजो चैनल बि ब्लॉक थी सघे थो। ऐं जंहिंजो जेके इक़दामात आहिनि उहे स्टार्ट बि थी विया आहिनि। 27 जेके चैनल्स आहिनि, टॉप चैनल्स हुआ यूट्यूब जा, उन्हनि खे ब्लॉक कयो वियो आहे जस्ट बिकॉज़ त उन्हनि जो कॉन्टेंट नेगेटिव हो टुवर्ड्स पाकिस्तान या टुवर्ड्स गवर्नमेंट असांजी, जेको मेन जेको शायदि रीज़न आहे त उहे जेके चैनल्स आहिनि उहे ब्लॉक कया विया आहिनि। त हाणे तव्हां उन तरीक़े सां फ्री हैंड थी तव्हां पंहिंजो जेको रायो आहे, जेको पहिरीं असां ॾींदा हुआसीं, उहो तव्हां नथा ॾेई सघो। त हाणे तव्हांखे जेको बि शइ अपलोड करणी आहे तव्हांखे सोचे सम्झे अपलोड करणी आहे, बिकॉज़ रिस्ट्रिक्शन्स जेके आहिनि उहे इलाही लॻी वियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं उन्हनि रिस्ट्रिक्शन्स ते तव्हां न लथो ऐं तव्हां पंहिंजे उन्हनि कॉन्टेंट खे उन तरीक़े सां न खणी वियो त न सिर्फ़ु तव्हांजी मोनेटाइज़ेशन तव्हांजी उहा कैंसिल थींदी, बल्कि तव्हांजा चैनल्स बि ब्लॉक कया वेंदा, जीअं रिसेंटली जेके चैनल्स आहिनि उहे ब्लॉक कया विया आहिनि। सो जी ही त असांजी उन फॉर्म ऑफ मीडिया जी ॻाल्हि थी वई जंहिं ते हिन वक़्तु हिकु वॾो नंबर आहे, न सिर्फ़ु पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल ग्लोबली ॾिसो हिकु वॾो नंबर आहे जंहिंजी अर्निंग बि इन तरफ़ खां थी रही आहे। अच्छा, वरी जॾहिं अर्निंग जी ॻाल्हि अचे थी, असां वटि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हूंदा आहिनि अर्न करण जा, ऐं दुनिया में खोड़ सारा अहिड़ा वेज़ आहिनि जेके घरनि में बि माण्हू वेही ऐं अर्न करे रहिया आहिनि। पर कुझु उहो माहौल जेको तव्हांखे तव्हांजे वर्क इन्वायरमेंट में मिलंदो आहे, जेको तव्हांखे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिलंदो आहे, उहो माहौल जॾहिं ॾिसण में अचे थो त असांखे नज़र अचे थो काफ़ी माण्हू जेके आहिनि उहे परेशानियुनि जा बि शिकार आहिनि। जंहिं माण्हू खे कंहिं लीडिंग कुर्सी जी जॻह मिले थी, उहे माण्हू कोशिशि इहो कंदा आहिनि त मूंसां गॾु जेके माण्हू आहिनि या मूंखां पोइ जेके माण्हू आहिनि या मुंहिंजे अंडर जेके माण्हू कमु करे रहिया आहिनि, उन्हनि खे कंहिं तरीक़े सां इन ईज़ी वर्ड्स त कंहिं तरीक़े सां दॿाए रखिजे। इहे तमामु शयूं असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि ऐं जेके शायदि तकलीफ़ ते बि हूंदियूं आहिनि, पर छो त असां वटि हूअं ई अनएम्प्लॉयमेंट जा मसइला आहिनि। एंड दिस इज़ समथिंग जेके सिर्फ़ु पाकिस्तान में न थी रहियो आहे, ग्लोबली थी रहियो आहे। त असां वटि उहे माण्हू जेके लीड करे रहिया आहिनि, उहे कोशिशि कंदा आहिनि त असांजे अंडर जेके माण्हू कमु कनि उन्हनि खे असां कंहिं तरीक़े सां अंडर प्रेशर रखी कमु करायूं। हिकु रीसेंट सर्वे आयो इन ई ॻाल्हि ते, जॾहिं कॉर्पोरेट वर्ल्ड जी ॻाल्हि कजे थी, जॾहिं उन रिलेशन जी ॻाल्हि कजे थी, जेको उन ॿिनि पार्टीज़ में आहे, हिकु लीडिंग पार्टी आहे, हिकु जेका उन्हनि सां गॾु कमु करे रही आहे, उन्हनि जी ॻाल्हि थिए थी, त हिकु ॾाढो हिकु अजीब सो हिकु सर्वे साम्हूं आयो आहे
त उहे माण्हू जेके सुठा जेके लीडर्स आहिनि या सुठा उहे जेके लीड करण वारा माण्हू आहिनि, सुठा बॉसिस आहिनि, सुठा मैनेजर्स आहिनि, ऐं उहे मैनेजर्स जेके तव्हां जी नेचर खे सम्झी कमु कनि था, या पोइ ईअं चइजे त तव्हां जेको एनवायरनमेंट जंहिं में आहियो तव्हां उन खे सुठो रखनि था, हिकु हेल्दी एनवायरनमेंट रखनि था, हिकु बैलेंस रखनि था उन तमामु एनवायरनमेंट में, उहे माण्हू इलाही ख़ुशि नज़र आया आहिनि बनिस्बत उन्हनि माण्हुनि जे जेके माण्हू अहिड़नि लीडर्स जे अंडर में कमु कनि था जेके शायदि असांजे हिसाब सां शायदि उहे उन कैटेगरी में नथा अचनि, या सख़्तु लीडर्स आहिनि, या सुठो माहौल न रखण वारा लीडर्स आहिनि। बल्कि हिन सर्वे खे आसान लफ़्ज़नि में ईअं बि कयो वियो त उहे माण्हू मज़ीद जंहिं तरीक़े सां का बि इलनेस तव्हांखे थींदी आहे, या तव्हां अहिड़ी कंहिं बैड हैबिट में आहियो, तव्हां कुझु स्मोक कयो था, या डिफरेंट शयुनि जूं असां वटि अॼुकल्ह डिफरेंट शयूं आहिनि जेके माण्हू असांखे नॉर्मली शॉप्स ते असांखे मिली रहियूं हूंदियूं आहिनि, उहे शयूं जेको तव्हांखे नुक़सानु पहुचाईंदियूं आहिनि उन खां कई गुना वधीक तव्हांखे उहो वर्क एनवायरनमेंट नुक़सानु पहुचाए थो जेको हिकु सख़्तु लीडर जे अंडर कमु करे थिए थो, या हिकु बुरे लीडर जे कमु करण सां तव्हांखे उहो एनवायरनमेंट मिले थो, उन खां कई गुना वधीक तव्हांखे नुक़सानु पहुचाए रहियो आहे जेको तव्हांजी स्मोकिंग या तव्हांजी बैड जेके ईटिंग हैबिट्स आहिनि उहे तव्हांखे इंटरनली नुक़सानु पहुचाए रहियूं आहिनि। हिकु अजीब ॻाल्हि आहे त उहा शइ जेका फिज़िकली तव्हां सां थी रही आहे, उहा शइ जंहिंजो को तालुक़ु शायदि तव्हांजी हेल्थ सां न आहे, हा शायदि मेंटल हेल्थ सां हुजे, पर तव्हांजी ओवरऑल हेल्थ सां उनजो को तालुक़ु कोन्हे, बट उहो तव्हांजी हेल्थ खे एतिरो वधीक जेको आहे उहो तव्हांजी हेल्थ खे कॉम्प्रोमाइज़ करे रहियो आहे सिर्फ़ु उहो एनवायरनमेंट। उन सां गॾोगॾु ही त उहो टाइम थियो जेको एनवायरनमेंट जेको असांजे हथ में न आहे, असां चाहियूं या न चाहियूं असांखे उन में कमु करिणो आहे, ही त उहा ॻाल्हि थी। बट काफ़िनि जॻहियुनि ते असां इहो बि ॾिठो आहे त काफ़ी माण्हू जेके उहो वर्क एनवायरनमेंट जेको शायदि पाण बि क्रिएट कंदा आहिनि, जेके शायदि पंहिंजे घरनि में बि कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, जेके शायदि पंहिंजी चार दीवारी जे अंदरि बि कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, या डिफरेंट जॻहियुनि ते कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, नज़र इहो आयो आहे त उहो स्ट्रेस जेको उन्हनि खे कमनि सां मिलंदो आहे, जेको अच्छा उहो कमु जेको तव्हां घर जे कम जो चाहे स्ट्रेस तव्हांखे मिले थो, शायदि उहो एतिरो घणो तकलीफ़ ते न आहे, बट उहो स्ट्रेस जेको तव्हांखे पंहिंजे वर्क एनवायरनमेंट मिले थो या उन कम में मिले थो जेको तव्हांखे फाइनेंशियली सपोर्ट करे थो, उहो बि तव्हांखे इंटरनली तव्हांखे वीक करे रहियो आहे, इंटरनली तव्हांखे नुक़सानु पहुचाए रहियो आहे कंहिं बि अहिड़ी शइ खां कई गुना वधीक जेका बज़ाहिरनि तव्हांखे नुक़सानु पहुचाए थी। त हीअ नंढा नंढा सर्विस आहिनि जेके असां वटि ईंदा आहिनि, ऐं मां चाहींदी आहियां त इन्हनि सर्विस ते ज़रूरु ॻाल्हाइजे, बिकॉज़ ही उहे कम आहिनि, ही उहे प्रैक्टिसिस आहिनि जेके शायदि असां नॉर्मल लाइफ में करे रहिया आहियूं, असांखे ख़बर बि न हूंदी आहे त असां पंहिंजे पाण खे नुक़सानु पहुचाए रहिया आहियूं। असांखे अगरि नेक्स्ट डे ऑफिस वञिणो आहे, नेक्स्ट डे को प्रोजेक्ट ते वञिणो आहे, नेक्स्ट डे को असांजो टारगेट आहे, त असां उन डे खां पहिरीं ई असां परेशान थियणु स्टार्ट करे वठंदा आहियूं। असांजो जेको टेंशन या स्ट्रेस जो जेको माहौल आहे उहो सिर्फ़ु उन जॻह ते या उन वक़्तु न हूंदो आहे, बल्कि उहो माहौल असांजो कई ॾींहं पहिरीं अगरि प्रोजेक्ट वाइज़ असां कमु कंदा आहियूं या अगरि असां डेली गोइंग आहियूं त राति जो ई उहा शइ स्टार्ट थी वेंदी आहे त जी सुबुह वञिणो आहे, सुबुह हीअं बि करिणो आहे, हूअं बि करिणो आहे, देन हिकु कॉम्पिटिशन आहे असां वटि, त असांजो आउटर लुक असांजो कीअं आहे, असांजे अपेरेंटली असां कीअं नज़र अचूं था, असांजी अपेरेंस जा हिकु अलॻि मसइला आहिनि जेके असांखे मिलंदा आहिनि। सो इहो सिलसिलो किथे राति जो ई स्टार्ट थींदो आहे, ऐं स्टार्ट थींदे थींदे असां जॾहिं उन ॾींहं ते ईंदा आहियूं उहो सिलसिलो पीक ते हलियो वेंदो आहे, एंड देन उहो जेको साइकिल आहे उहो हलंदो ई रहंदो आहे, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे तव्हांजे जॾहिं तव्हां कमु कंदा था वञो उन ई तरीक़े सां तव्हांजो स्ट्रेस लेवल बि वधंदो थो वञे। ऐं सभिनी खां मज़े जी ॻाल्हि त उहो स्ट्रेस लेवल जॾहिं तव्हां पहिरें ॾींहुं कम ते हुजणु त ईअं खपे त तव्हां पहिरें ॾींहुं कम ते वञो त उहो स्ट्रेस लेवल तव्हांजो थोरो घणो हुजे, आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं तव्हां यूज़ टू थी वञो त उहो घटि थी वञे। बट जी साइंस कुझु ॿियो चवे थी, साइंस जो चवणु कुझु ईअं आहे त उहो स्ट्रेस लेवल जेको तव्हांखे मिली रहियो आहे उहो वक़्त सां गॾु वधंदो आहे, बल्कि ईअं न थींदो आहे त तव्हां यूज़ टू पिया थियो था त तव्हांजो स्ट्रेस लेवल घटि थो थिए, बल्कि उहो कई गुना वधंदो थो वञे। बसि उनजो जेको अहसासु आहे
उहो घटि थींदो असांखे नज़र थो अचे। सो जे सुभाणे खां जॾहिं बि, बल्कि सुभाणे खां हींअर खां ई जॾहिं बि तव्हांखे कम जे लाइ तव्हां स्ट्रेस वठी रहिया हुजो त इहो ज़रूरु सोचिजो त हीउ जेको स्ट्रेस आहे हीउ सिर्फ़ु बज़ाहिरनि तव्हांजी परेशानी न आहे, बल्कि हीअ का अहिड़ी बैड हैबिट आहे जेका तव्हांखे इंटरनली वीक करे थी। चाहे तव्हां केतिरो बि सुठी तव्हांजी डाइट हुजे, केतिरी बि क्लीन तव्हांजी डाइट हुजे, केतिरो बि सुठो तव्हांजो स्लीपिंग पैटर्न हुजे, बट इहा जेका बैड हैबिट आहे उहा ईअं ई नुक़सानु तव्हांखे पहुचाए रही आहे ऐं काफ़ियुनि जॻहियुनि ते कई गुना वधीक नुक़सानु पहुचाए रही आहे, जंहिं तरीक़े सां का बि बुरी शइ तव्हांखे इंटरनली नुक़सानु पहुचाईंदी आहे। शोएब भाई जी तरफ़ हलूं था। शोएब भाई छा शामिल करे रहिया आहियूं? बड़ा खूबसूरत कलाम, बहुत हसीन कलाम। और मैं जुर्रत करने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि आबदा परवीन जी के जितने भी गाए हुए कलाम है वो बहुत सुरीले, बहुत प्यारे, और उनकी जो लिरिक्स है वो बहुत अच्छी है, असातिज़ा का दर्जा रखती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेशक। तो लेकिन ये कि अच्छी भी लगती है उनकी गाए हुए कलाम, तो वो ज़ाहिर दिल करता है। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ मौला आली मौला आली मौला काबे में बुत ही बुत होते, उसमें गर मौलाना होते, नादे अली पढ़ नादे अली, हर दम मौली मौला अली अली। तेरी मेरी पहचान वाली, तेरी मेरी पहचान वाली, हर दम अली मौला अली अली। पढ़ना दे अली, नादे अली पढ़ना दे अली, हर दम अली मौला अली अली, हर दम अली मौला अली अली। तेरी मेरी पहचान अली, तेरी मेरी पहचान अली, दम दम अली मौला अली अली, दम दम अली मौला अली अली। नादे अली पढ़ नादे अली, हर दम अली मौला अली अली। रहमत का पैगाम अली है, कितना प्यारा नाम अली है, दम दम अली मौला अली अली, दम दम अली मौला अली अली। रहमत का पैगाम अली है, कितना प्यारा नाम अली है, सच पूछो इस्लाम अली है, सच पूछो इस्लाम अली है। हिल जाती है दिल की कली, हिल जाती है दिल की कली, हर दम अली मौला अली अली। तेरी मेरी पहचान अली, तेरी मेरी पहचान अली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। काबे में बुत ही बुत हो
अली 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 दम अली 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 दम अली अली। काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते, दी की भी तकमील न होती, दी की भी तकमील न होती। किसको बनाते हक का वली, किसको बनाते हक का वली। हरदम अली मौला अली अली, 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 हरदम अली मौला अली 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 अली। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, जल्दी सा हलूं था ब्रेक की तरफ आई वापस अची इंशाल्लाह खोड़ को जाए प्रोग्राम में जेको शामिल करणो आहे, खोड़ सारा मेहमान आहिनि जिन सां तव्हांखे मिल रहणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। मेहमान सां गॾु आहिनि, मेहमान जी तरफ़ हलूं था, तारो जो सिलसिलो स्टार्ट कयूं था। सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे जनाब, जॾहिं बि ईंदा आहिनि अंदाज़े बयां कुझु इन तरीक़े सां आहे जनाब जो हर कंहिंखे कुझु न कुझु सेखारे वेंदा आहिनि। पाण जी चेयरमैन आहिनि वॉइस ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान जा, गॾोगॾु कन्वीनर FPCCI आहिनि। इन सां गॾोगॾु डिफरेंट जॻहुनि ते माण्हुनि खे शायदि पंहिंजे पाण खे हिकु मोटिवेशनल स्पीकर कोन सॾाईंदा आहिनि, पर जनाब जे लफ़्ज़नि में किथे न किथे मोटिवेशन ज़रूरु झलकंदी आहे। सगॾु तशरीफ़ रखनि था जनाब शौकत जीलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो, अस्सलाम। ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे शौकत साहब? अल्लाह का शुक्र है, खैर वाफियत के साथ मामलात चल रहे हैं, सेहत के साथ। मैं वही फिर लफ्ज़ कहूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें खैर वाफियत सेहत के साथ रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी ज़िंदगी में होती ही सेहत है। हकीकत, अगर आप सेहतियाब हैं तो ज़िंदगी खुद ही खूबसूरत हो जाती है। नो डाउट, बिल्कुल सही। जी अच्छा जी, अॻियां हलंदे अगरि हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण हिकु फैमिली फिजिशियन आहिनि, डॉक्टर तारिक नदीम साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम के चैनल के थ्रू। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जितने हैं, अभी आपने एक बात की कि सेहतमंद रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार होते हैं। हाँ अच्छा, हम तो तारिक साहब मुझे लगता है ये कोई ना वो वाइस वर्सा चीज़ हो गई है। हम प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ को, लेकिन आप फैशन को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं जी, ये जो ये बड़ी तो चेन वेन पहनी हुई है, ये तो माशाल्लाह सलमान खान से कम नहीं किया आपने। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल ये कि एक अपना अपना शौक होता है और कोई बात और नहीं। बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत शुक्रिया, अच्छा जी, अॻियां वधंदे अगरि हिकु एक्टर भी आहिनि, पाण एजुकेशनिस्ट भी आहिनि ऐं सोशल एक्टिविस्ट भी आहिनि, फातिमा हसन साहिबा जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं विश आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया Thank इस you so प्रोग्राम much में, for और coming. आई होप कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा। ये प्रोग्राम अच्छा हो गया, आप आ गई अब बिल्कुल, अच्छा हो गया। इंशाल्लाह। अब इसमें सोचना नहीं, ये अच्छा हो गया बिल्कुल, माशाल्लाह से। इंशाल्लाह। अच्छा जी, हिन सां गॾोगॾु हिकु ॿी ॾाढी प्यारी सी महिमान सां गॾु तशरीफ़ फरमा है नहीं, पाण उन्हनि माण्हुनि मां आहिनि जेके जॾहिं सेट ते ईंदियूं आहिनि त ख़ुशी जेका आहे उहा ख़ुदि ई उहा पाणी पाणे सेट ते अची वेंदी आहे। हमेशह मुस्कुराईंदो असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि, न सिर्फ़ु स्क्रीन ते, स्क्रीन खां अलावा बि। पाण हिकु सिंगर आहिनि, ज़बरदस्त होस्ट आहिनि, नुदरत मुग़ल साहिबान जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। अरे यार, मैंने तो हकीकत बयान की है। Thank you अब so वो much. हकीकत, आपकी हकीकत इतनी प्यारी है, हम क्या करें? थैंक यू सो मच, थैंक यू कैसी हैं फॉर आप? इनवाइटिंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुबह सुबह आपको रोज देख रहे होते हैं, अच्छा लग रहा होता है, और हाँ। सब अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे होते हैं, तो हमें और अच्छा लग रहा होता है। और आज हम आपको सुबह सुबह देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा क्या लग रहा बात है। तबीयत ठीक है? कैसी जी। गुजर रही है जिंदगी? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत एहसान है, और माशाल्लाह। बहुत काम के साथ और अपनी चीज़ों के साथ भी बहुत अच्छी गुजर रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ से जब हम जा रहे थे तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनके तारुफ के बाद, जब नुदरत के पास बात आई तो एक एनर्जी अलग आ गई। नुदरत ये कहाँ, ये सेव की हुई थी? हाँ, ये मैंने थोड़ा सा बॉक्स में साइड में रखी हुई थी, अचानक मेरा पेंडुलम बॉक्स
बॉक्स खुला है और उसमें से एनर्जी बाहर निकल उसमें से एनर्जी बाहर निकली है, बिल्कुल। अच्छा जी, शुरुआत कंदे जनाबी तरह वजन था ही शौकत साहब, सबसे पहले तो ये जो वॉइस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान है, ज़रा मैं चाहती हूँ कि शुरुआती प्रोग्राम के शुरुआत के हिस्से में शुरुआती कुछ अल्फाज इस हवाले से हम रख सकें, इसके बारे में बताइएगा। इस तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताइए और किस तरह काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे टॉपिक पे आज हमें बुलाया। देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा बैक हैंड पे जाऊंगा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हम बिज़नेस कम्युनिटी की एक आवाज़ है और बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर। देखिए जितने हुकूमत के अंदर मामलात चलते हैं, ज़ाहिर बात है एक्सपेंडिचर वगैरह वो तमाम चीज़ें आपको टैक्स से जनरेट होते हैं और टैक्स बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर ज़ाहिर बात है यही आपको अर्न करके देती है, चाहे इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट टैक्सेस हों, डिफरेंट सेक्टर के अंदर आप हर सतह पे ले रहे होते हैं। तो इसका जो मेन सोर्स है वो है बिज़नेस कम्युनिटी। तो बिज़नेस कम्युनिटी को हम चाहते हैं कि आप उनको इतनी फैसिलिटीज़ दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टैक्स दें। देखिए बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर हमारी ख्वाहिश होती है, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जनरेट हो और हम टैक्स दें। अच्छा, क्या हम टैक्स है ना अपने पास से नहीं देंगे, हमारा जितना कारोबार बढ़ेगा नफ़े में से टैक्स देना है ना, तो कौन ऐसा बंदा चाहेगा कि उसका नफ़ा ना बढ़े। तो नफ़ा जितना बढ़ेगा हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से हम टैक्स देंगे। और हालांकि लेकिन सबसे बड़ा हमें जो दुख होता है सॉरी तो से वो हमें पाकिस्तान में कहीं लगता हुआ नज़र इस रफ्तार से लगता हुआ नज़र नहीं आता। ख़ास तौर से मैं अभी कराची की बात करूँगा। कराची के अंदर आप ये देखें कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी है कि इतनी एक्सपेंसिव है कि हमें इसमें प्रोडक्शन करना, इसको यूटिलाइज करके अपने मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग को अपना कंट्रोल करना, इसके बाद आप गैस में ले लें गैसेस वगैरह और डिफरेंट हमें ये इंडस्ट्री में इतने मसले मसाइल है इन चीज़ों के। इसके बाद हम ले लें वाटर को, तो वाटर पाकिस्तान में सबसे एक्सपेंसिव तरीन कराची में। वजह क्यों? हालांकि हमारा अच्छा खासा फंड कंट्रीब्यूशन पानी की डैम वगैरह इसमें हमारा यूटिलाइज होता है। तो कम से कम आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमें कम से कम वो तो प्रोवाइड करें। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें ख़ासतौर से कराची आपके टारगेट में यह है कि सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करने वाला पॉइंट यह है। बिल्कुल। तो कम से कम उसको फैसिलिटीज इतनी दें ना। आप देखें अगर आप गोल्डन एग है कराची आपके लिए मोर देन 50%, 29% इस साल ग्रोथ हुई है कराची से। जब आपको इतना अच्छा आपको इल्म में है, सारी चीज़ें हैं, तो आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर दें। रोड की बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बल्कि हमारे पास जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हमारे पास तो मैंने ये भी देखा है कि जहाँ बिज़नेस की बात आ जाती है, कमर्शियल की बात आ जाती है, तो हमारे पास रेट्स और ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम उनको बजाय कि हम फैसिलिटेट करें, हम तो और ज़्यादा वो उनको बाउंड कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा बंदा जो है वो बिज़नेस क्यों नहीं करता, हम फिर ये सोच रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर वक्तन फ़वक्तन बात रहेगी और बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में रोम अराउंड भी कर रही हैं, तो उसके हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूँगी। और डॉक्टर साहब जेके असांजा जितना भी हींअर मसला असांखे नज़र अचनि पिया, ऐं स्पेसिफिकली हिन टाइम में जंहिं टाइम ते ॿारनि जूं स्कूल जो ज़ारा ऑफ आहिनि, ॿारनि जा टाइम जेके आहिनि उहे स्लीपिंग पैटर्न्स डिफरेंट थी विया आहिनि, शयूं डिफरेंट थी वियूं आहिनि, स्टमक ॾाढो वीक असांखे हिन मौसम में ॿारनि जो नज़र अचे पियो। स्टमक रिलेटेड जेके इशूज़ थियनि पिया उन हवाले सां छा ॿुधाईंदो? मां कोशिशि थो कयां त तव्हांजो जवाबु जेको सिंधी में ॻाल्हायूं, बट मूंखे सिंधी एतिरी सुठी कोन्हे, मां कोशिशि था कयूं। तव्हां ॾाढो सुठा पिया लॻो सिंधी ॻाल्हाईंदे डॉक्टर साहब। हाँ, मूंखे ख़ुशी थींदी। हाँ, मूंखे ख़ुशी थींदी। मसइलो इहा आहे त हिन मौसम में ॿारनि खे माउ बाप निगलेक्ट करंदा आहिनि। निगलेक्ट इन करे कि हुनखे ॿिया कमु हूंदा आहिनि, माऊं जेके आहिनि ॿिए कम में मसरूफ़ थींदियूं आहिनि, त ॿार जेका निगलेक्ट थींदा आहिनि, पीउ आहे ड्यूटी ते, त ॿारनि खे स्कूल सां छुटी आहे, त ॿार जेका आहिनि न ही घर सां ॿाहिरि हलंदा आहिनि, खेलंदा आहिनि, पोइ मुख़्तलिफ़ चीज़ूं खाईंदा आहिनि। इन करे हुननि खे मुख़्तलिफ़ प्रॉब्लम हिन सीज़न में अचनि थी। सही
सही। इन करे फिर माँ बाप उनके डॉक्टर वटि वठंदा आहिनि त डॉक्टर उनखे चवे बाबा छा खाधो आहे, बाबा घर से ॿाहिरि थी त मूंखे ख़बर कोन्हे, ॿारनि सां गॾु उथे छा जी खाधी आहे। इन करे ॿारनि जे पेट जो मसइलो घणो थींदो आहे। इनमें सभ सां वधीक मोशन थींदा आहिनि, मोशन ऐं उल्टी। ही मौसम जो सीज़नल बि आहे कि बारिश जो मौसम आहे, इन करे बि थींदो आहे। बट ॿियो मसइलो इहो आहे कि निगलेक्ट, माँ बाप खे छा आहे ॿारनि खे निगलेक्ट नथो कयो, हुन ते नज़र रखियो कि बाबा किथे थो हलो, छा थो करे, छा थो खाए, हिन ते नज़र रखियो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, असां नॉर्मली जॾहिं बि तव्हां हेल्थ जी ॻाल्हि कंदा आहियो त असां वटि डिफरेंट माण्हुनि जो डिफरेंट थॉट प्रोसेस हूंदा आहिनि। कुझु माण्हू चवंदा आहिनि त न, तव्हांखे जेको अगरि फ्राइड बि खाइणो आहे, कुझु बि करिणो आहे, पर उहो होममेड हुजणु खपे त उहो सही हूंदो आहे। कुझु माण्हुनि जो इहो चवणु आहे तव्हां वीकली तव्हां जंक खाए सघो था, अदरवाइज़ अगरि घर जो बि आहे त तव्हांखे जंक नाहे खाइणो। तव्हां हिन हवाले सां छा चवंदो? न जी देखो, तव्हांजी ॻाल्हि जेकी आहे न, वीकली हिकिड़ो जंक खाइणु खपे त बाबा इहे कोई रूल या हार्ड एंड फास्ट ज़रूरत कान्हे माण्हुनि जी। जंक फूड जी जेको आहे न पब्लिसिटी वधीक आहे, हिन जी न्यूट्रिशनल वैल्यू कान्हे। न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड जी हुअणु घुरिजे। तव्हांखे हेल्थ खपे, तव्हांखे फिटनेस खपे, तव्हांखे न्यूट्रिशनल फूड खपे। अगरि तव्हां जंक फूड जे पोइ हलनि था त जंक फूड जेको आहे ओनली पब्लिसिटी। जेको मैकडोनल्ड आहे ना, मां वठो त पेपल हंधि KFC आहे, ॿिए जंक फूड आहिनि, सॼो जेको आहे बट नाले याद आहिनि, तुम्हें बि वठो त को मसलो कोन्हे, सुभाणे को लेटर वेटर थींदो सिधो तव्हांजे एड्रेस ते मोकिलींदासीं असां। न ये मसलो कोन्हे। देखो तव्हां ईअं सम्झो त जेको जंक फूड आहे, जेको बंदि कबाब आहे, मार्केट में मिलंदो, इहे बि जंक फूड जी क़िस्म आहे। त अगरि जंक फूड ॿारनि खे तव्हां पाण ॾींदा त इहा ख़तरनाक चीज़ आहे। तव्हां कोशिशि कयो ॿारनि खे न्यूट्रिशनल फूड जी तरफ़ वठो। न्यूट्रिशनल फील्ड जी फूड कहिड़ो आहे अॼुकल्ह? ओनली घर जो फूड, होम मेड फूड। इट इज़ न्यूट्रिशनल एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर एडल्ट्स, यंग्स and children. If you avoid that and go to junk food weekly, even monthly, it is not good for health. Sahi. So you cannot plan for a month. We cannot promote that. We discourage it. देखिए जेको जंक फूड आहे न, ही ओनली डेकोरेशन जो पीस थींदो आहे। तव्हां हुते हलो, आइस्क्रीम आहे, ॾाढी सुठी न लॻे थी, बाबा जंक फूड ही पैकिंग में अचे थो, बाबा हीअ ओनली डेकोरेशन आहे। तव्हांखे न्यूट्रिशन खपे, न टू डेकोरेशन खपे। तव्हां हलो जेका बि रेस्टोरेंट आहिनि, हे सुठी एम्बियंस आहे, हे सभु कुझु आहे, न्यूट्रिशन कोन्हे हुते। सही, बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे। आई थिंक यू एग्री दिस विद दिस वन। आई एम ऑलरेडी अग्रीड, बट मसलो इहो आहे त असां वटि बिकॉज़ मुआशराती तौर ते वी कैन नॉट एक्सेप्ट चेंज। असां वटि जेका शइ हलंदी आहे त ॻाढ़ी बत्ती असांखे ॾेखारे छॾी, असांखे उन ई जे पोयां हलणो हूंदो आहे। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टुडे। बट ज़ाहिर आहे त उहा ऐं वी आर फ्रॉम दैट कल्चर जंहिंमें असांखे ख़बर हूंदी आहे त असां ग़लति ते आहियूं, बट बिकॉज़ सोसाइटी इज़ डूइंग द सेम थिंग त असां उन ई शइ जे पोयां हलंदा आहियूं, असां उन सोसाइटी में आहियूं। सो तॾहिं ई शायदि असांखे चेंज ॾांहुं वञण जे लाइ एतिरो टाइम लॻंदो आहे। अॻियां वधंदे सां गॾु असांजूं ॾाढियूं प्यारियूं सी अदाकारा एजुकेशनिस्ट सां गॾु तशरीफ़ फरमा हैं। ये ज़रा सिलसिला मैं आज आपसे ज़रूर, आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने ये सवाल किया होगा आज, क्योंकि मेरे शो पे आप पहली बार आई हैं, तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि ये सिलसिला, ये अदाकारी का, फिर एजुकेशन का, फिर ज़ाहिर एक्टिविस्ट का, ये जो 3 पर्सनैलिटीज़ आपने एक साथ करी हैं, ये कैसे की हैं आपने? बस ये करम है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, साथ साथ मैं ये काम भी लेके चलूँ। ये एक मेरे खिदमत का, एक लोगों की, गरीबों की मतलब शौक़ है, ये मेरा अपना एक शौक़ है और ये मैं अपने ओन पे पर्सनल कर रही होती हूँ। बाकी एक्टिंग जो है ये मेरा एक शौक़, ये भी मेरा एक शौक़ ही था। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इस प्रोफेशन को भी चेंज करते हैं थोड़ा सा और इसमें भी आते हैं। और इसमें मैंने कहा मैं स्टार्ट लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर काम स्टार्ट किया और तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक उसमें लेके चल रही हूँ कि प्रॉपर तीनों काम को मैं टाइम देती हूँ, वक्त देती हूँ और ये अल्लाह का करम है कि उनकी तरफ से हर चीज़ में लिए आसानी पैदा होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी हमारा करियर ये है, हाँ हम शौकिया ये काम करें। अक्सर इंडस्ट्री में तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो क्या आपके पास, जैसे आप कह रही हैं कि एजुकेशन, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, और ये तीनों आपने शौक़ की कैटेगरी में डाल दिया, करियर किसको सीरियस लेके चल रही हैं आगे? कैरियर जो मेरा बेसिकली एजुकेशनिस्ट है। मैं एक स्कूल रन करती हूँ, स्कूल प्रिंसिपल हूँ, स्कूल को भी टाइम दे रही होती हूँ और साथ साथ ये है कि एक्स्ट्रा जो मेरा टाइम होता है उसमें शौक के, उसमें बस ये एक्टिंग वगैरह की तरफ बस मैं आ गई हूँ, लेकिन बेसिकली जो मेरा कैरियर है वो एजुकेशनिस्ट है। सही सही। अच्छा नुसरत, मुझे ये बताइए, मैं अक्सर लोगों से सवाल करती हूँ, मैं ज़रा आपसे भी पूछना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने आपको इंडस्ट्री में ही देखा है, इंडस्ट्री से करीब करीब मैंने आपको कहीं अपना करियर परस्यू करते हुए नहीं देखा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ये बताएं, क्या इंडस्ट्री में रहना एक कामयाब करियर अचीव कर सकता है बंदा इंडस्ट्री में रह के?
देखिए इसके दो जवाब हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हाँ, और इसके ब्रीफली जवाब चाहिए मुझे कि पता तो चले कि क्यों ऐसा। देखिए ब्रीफली जवाब अगर मैं आपको दूं तो देयर आर सम थिंग्स जिन पे आप कुछ आपकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, कुछ आपकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आप सामने वाले को एक अपनी लिमिट में रखते हो कि आपको पता है कि भैया इससे इस हद तक बात करनी है, हाँ। हम इस हद तक काम कर सकते हैं, हम इस हद तक इस लेवल तक जाके काम कर सकते हैं, इसके आगे हमारी बाउंड्री नहीं है। तो जब वो बाउंड्री की बात आ जाती है ना, तो वहाँ फिर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अब या तो आपको करियर सिलेक्ट करना पड़ेगा या आपको अपनी बाउंड्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सही, तो अगर आपने सही। बाउंड्री सिलेक्ट करनी है तो फिर आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम अपने करियर को देना पड़ेगा। सही। अगर आप सारी बाउंड्रीज अगर आपने तोड़ दी तो फिर तो आपको करियर परस्यू करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की। और मेरे ख्याल है हर इंसान की अपनी एक Exactly, लिमिटेशंस exactly, होती हैं, अपनी exactly. बाउंड्रीज होती हैं जो वो क्रिएट करता है, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करे या कहीं भी बिल्कुल, काम कर रहा हो, बिल्कुल, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से हो रहा होता है। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह सिंगिंग तो ज़बरदस्त कर ही रही हैं आप, उसके बाद फिर होस्टिंग भी हम साथ साथ आपकी देख रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, जी, अड़ोस पड़ोस में भी हमने अड़ोस पड़ोस में भी आप हमें देखिए नजर हर आए। चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हाँ। होस्टिंग फ्लेवर, अब मैं मॉर्निंग शो करती थी, उसका मुझे एक अलग एक्सपीरियंस रहा कि आप एक सुबह सुबह उठ रहे हो। पहले मेरी मम्मा ये कहती थी, जब तक मॉर्निंग शो मेरा ऑन एयर था, मम्मा ये कहती थी कि ऐसा लगता है इसका स्कूल स्टार्ट हो गया दोबारा, वही सुबह उठना उसी हमसे तरह। पूछे, हम 4 साल से सुबह स्कूल जा रहे हैं। यही तो उसके बाद फिर जब आप दूसरे शोज की तरफ आते हैं तो आपको हर तरह का जो एक फ्लेवर है, आपको हर तरह का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और मुझे शौक है एक्सप्लोर करने का, नई नई चीज़ों को देखने का कि नहीं भाई ठीक है अगर मैं इस तरह से होस्टिंग करूँ तो यहाँ क्या मेरा फ्लेवर आ सकता है। हाँ। अच्छा फिर आपका डिफरेंशिएट भी हो जाता है कि अगर आप एक स्टैंड अप होस्टिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी ड्रेसिंग को उस हिसाब से करना। मुझे बहुत मजा आता है इस चीज़ में कि मैं अपने आप को हाँ। डिफरेंट लुक्स चेंज करूँ, डिफरेंट चीज़ें करूँ कि नहीं मैं ऐसी अच्छी लगूंगा। मुझे बैठना है, बैठ के होस्टिंग करनी है तो मेरा अटायर क्या होना चाहिए। तो मुझे ये सही। वर्किंग करने में बहुत इंटरेस्ट है। सही सही। और वो इंटरेस्ट आपका जिस तरह से है वो स्क्रीन पर नज़र भी आता है और बहुत खूब, बहुत प्यारा भी लग रहा होता है माशाल्लाह से। अच्छा जी, इनके जने जब आप इसकी बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री में शौकत साहब हमने अक्सर देखा है कि लोगों जिस तरह नुज़रत फरमा रही है कि डिफरेंट रीजंस होते हैं ना, कभी आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं, कभी लोग आपको आगे नहीं आने दे रहे होते, कभी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हम इसको काफ़ी जगहों पे काफ़ी लोग हमने, और बल्कि मेजॉरिटी हमारे जो एक्टर्स, जो हमारे सिंगर्स, जो हमारे राइटर्स डायरेक्टर्स जो भी हैं, वो पार्ट टाइम इंडस्ट्री को लेके चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं, जब आप पार्ट टाइम की बात करते हैं, क्या बिजनेस पार्ट टाइम हो सकता है किसी भी तरीके से? देखिए हर बिज़नेस की एक अलग नौइयत है। अगर आप कहें कि मैं एक अच्छी फैक्ट्री रन कर रहा हूँ तो स्टार्टर में तो आपको मालूम है 100% फोकस चाहिए। और आजकल जो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, जो टैक्सेस के और दूसरे तीसरे, उसमें तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप है ना एक वक्त में का बड़ा दुख है। ये जो नया बजट आया है शौकत साहब को बहुत दुख है टैक्स का। नहीं देखिए इसमें जो क्लासेस इन्होंने जो लगा इम्पोज की है ना, हाँ। वो वाकई में, अब देखिए आप एक बात सुन, आप जो फैसिलिटीज जो आप टैक्स जनरेट करना चाह रहे हैं तो कम से कम वो फैसिलिटीज तो दें। अब हाँ। आप कौन आपको देगा जब आपके ग्राउंड पे आपको नज़र नहीं आती वो तमाम एक्टिविटी जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो इसके बजाय लोगों ने देखें सैलानी में डिफरेंट, यही बिजनेस कम्युनिटी है, कितने इदारे चला रही है आप देखें। और हर जगह पर ये मतलब IT के प्रोग्रामों में डिफरेंट तरह के जो देखिए हमें कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, सिर्फ इतना है कि जो भी आए मुल्क के लिए बेहतर। पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान में सब कुछ उसके दम से है। अगर कारोबार में हम चाहते हैं कि एक ऐसा हमें पैसेज दिया जाए कि हाँ। कुछ टाइम तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप बनाएं, ये बार बार चेंज कैसे आएगी? हर 5 साल बाद तो हम कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने सही नहीं किया। अब बताइए वो नई पॉलिसी निकाल दे, कैसे आएगी लॉन्ग टर्म? तो ये हमें चाहिए। अच्छा एक मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इकोनॉमिक का प्रोफेसर है या टीचर है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, आपको टीच कर रहा है सारी चीज़ें, अब वो ग्राउंड पे जाके वो बिजनेस भी अच्छा कर ले, ये पॉसिबल है। देखिए एक थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको भी इल्म होगा कि उसमें बहुत फ़र्क होता है। कि हम जब ग्राउंड पे जाते हैं ना तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, काफ़ी हाइडल होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें, लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, लॉट ऑफ थिंग। तो बट ये कि हम इसको करके इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एशिया में हम लोग हम कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और देखिए इजी डूइंग बिजनेस जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आपके पास कैसे फॉरेन इन्वेस्टर आएगी? आपका अपना लोकल इन्वेस्टर खुद इतना डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि कोई भी आप काम करें जो बिज़नेस कम्युनिटी को ना, जैसे हमारा वॉइस ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान, इसका मकसद यह है कि
गवर्नमेंट और पाकिस्तान जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसके दरमियान एक ब्रिज बनाकर जो एक दूसरे के जो मसाइल हैं ना मिल बांट के हल करें। तो देखिए कराची अब आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, जैसे अभी ने बताया कि आपको टैक्स देने वाला शहर है। अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दें, इनके ताजरों को आप ऑन बोर्ड ले लें, तो आपका ये कितना हाई परसेंटेज आपका ये टैक्स से जनरेट हो सकता बिल्कुल। है। और इस पे मज़ीद भी इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन शौकत साहब बात करेंगे, बिकॉज़ न सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी, क्योंकि टैक्सेस की बात हो रही है तो हमारे पास रीसेंट नॉन फाइलर्स के लिए भी बड़ी परेशानी, जो 20% जो टैक्सेस आ गए, तो इन तमाम चीज़ों पे भी इंशाल्लाह ज़रूर हम नज़र डालेंगे, बिकॉज़ हमारे पास सिर्फ वो बिज़नेस कम्युनिटी नहीं है जो बहुत अच्छा बिज़नेस करे। हमारे पास घरों पर भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं, उन Cottage पर भी, industry। हाँ बिल्कुल, और उन पर भी टैक्स मैंने सुना है कि लागू कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे और उसके हल के तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। पर उन सब इंशाल्लाह का मेरी माँ वनन चाहे थी नुजरा जी तरफ, बड़ी प्यारी ही आवाज़ है आपकी, होस्टिंग में तो लोग आपको देखते ही रहते हैं, सिंगिंग में भी देखते हैं। आज जरा मैं चाहती हूँ, हमारा नया माहौल है, नया सेट है, नया एक महीना हो गया हमारे सेट को, नया माहौल है। हो गया एक महीना हो गया, चले भी एक ही महीना हो गया, 1 month एनिवर्सरी इस सेट की करते हैं। ठीक है जी, शामिल करिए कुछ, क्या शामिल कर रही है? अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग है, सुबह सुबह का टाइम है, तो एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक नाज़िया हसन जी का, माय ऑल टाइम फेवरेट, और बहुत खूबसूरत मेलोडी, आई होप कि सबको पसंद आएगा, एंजॉय करेंगे जी। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे हो। और अगली लाइन हम हेटर्स के लिए कहेंगे, भाई उनकी वजह से ही तो हम आज इतना आगे हैं। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे। दीवाने चुप कैसे रहे, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करे हो। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दिल ही नहीं है जो नामे मोहब्बत
जबरदस्त Very nice जबरदस्त voice. जबरदस्त जबरदस्त भाई, बड़ा बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने गाया। ये गाना तो वैसे ही बड़ा प्यारा है बहुत ना, प्यारा है, exactly. बहुत खूबसूरत गाया हुआ है। नाजिया साहिबा ने बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन जो भी उन्होंने गाने गाए हैं वो बड़े खूबसूरत। उनका एक अलग ही वाइब, एक अलग ही अंदाज है। वो सारी बिल्कुल। जिंदगी हमारे दिलों में ऐसी जिंदा है इनकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इतने कम टाइम, अल्लाह ताला ने उनको इतना कम ही टाइम Exactly. दिया, लेकिन उस इतने से टाइम में उन्होंने जितने सॉन्ग्स गाए हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही बड़े खूबसूरत हैं, Exactly, बड़े प्यारे हैं और हमें बहुत खूबसूरती से नज़र आते हैं। अच्छा जी, अॻियां वधंदे डॉक्टर साहब तव्हां जी तरफ़ अचणु चाहींदमि। ऐं जिथे असां ॻाल्हाए रहियासीं डिफरेंट मसलनि जे बारे में, ऐं जीअं शौकत साहब चई रहिया त टैक्सिस जा मसला, डिफरेंट मसला, हेल्थ सेक्टर में बि आई एम श्योर त खोड़ सारा मसला अहिड़ा हूंदा जंहिंखे असां फेस करे रहिया आहियूं। हेल्थ सेक्टर ते जेको आहे न मसाइल जो गढ़ आहे ही त जेको हिकिड़ो उहे मसाइल हूंदा आहिनि, हेल्थ सेक्टर तो टोटल मसाइल आहिनि। छा न्यूज़ आई आहे 12 बिलियन जी का करप्शन साम्हूं आई आहे, छा करप्शन जो थियो आहे? मसलो तो सॼे मुल्क जो आहे, पर हेल्थ सेक्टर निगलेक्टेड थी रहियो आहे फ्रॉम एवरी साइड। बिकॉज देखें तव्हां ईअं सम्झो कि हेल्थ जेका बेसिक नेसेसिटीज़ में हिकिड़ो सब्जेक्ट हेल्थ जो हूंदो आहे। बिकॉज गवर्नमेंट खे हेड करणु घुरिजे कि एवरी पर्सन जो ही कांट अफोर्ड मेडिसिन हुन जे लाइ कमु करणु खपे, सही, बट सही। ही करणु नज़र नथो अचे। अवां वटि जेका पेशेंट ईंदा आहिनि, मूंखे ख़बर आहे ही वो करे नहीं सकते, दे कांट अफोर्ड, बट मां पंहिंजी तरफ़ों जेको आहे थी सघे थो, जेको में कुझु डोमेन आहे मां हुन जे लाइ कंदो आहियां। पर ही सचो ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट जी आहे, कम अज़ कम हेल्थ सेक्टर में ग़रीब माण्हुनि खे फ्री मेडिसिन हुनजे डोर स्टेप ते मिलनि। आहे जिन अस्पताल आहे, सिविल अस्पताल आहे, बट हिकिड़ो पेशेंट जेको लांडी में हूंदो आहे उते सां जिना अस्पताल वेंदो, हुते हुनजे लाइ किरायो जेको 500 रुपए किरायो ॾींदो, हू कीअं मेडिसिन वठी सघंदो, हुनखे किराया पूरा करणु मुश्किल थींदो आहे। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जेकी आहे न पेशेंट जे लाइ, ग़रीब माण्हुनि जे लाइ, अमीर आदमी त किथे बि हलो त NMC हलो त आखानो हलो करे सघे थो, बट जेका ग़रीब माण्हू आहिनि, डेली वेजिस वारा आहिनि, 2000 3000 डेली कमाईंदा आहिनि, त हुन जे लाइ ॾाढी मुश्किल थींदी आहिनि। बेसिक नेसेसिटीज़ एट द डोर स्टेप, ही मुंहिंजो हिकु रिक्वेस्ट आहे गवर्नमेंट सां कि एट द डोर स्टेप गवर्नमेंट करे सघे थी। गवर्नमेंट वटि वसाइल बि आहिनि, पर नियत कोन्हे, मूंखे ख़बर लॻे थी वो तॾहिं त 12 बिलियन ईअं निकिरनि था न, पोइ कीअं छा कजे। अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो त ही जीअं तव्हां ॻाल्हि करे रहिया आहियो, कराची मूंखे बि वरी बि मूंखे ईअं लॻे थो त कराची में जेको माण्हू रिहाइश पज़ीर आहे उनखे डिफरेंट तरीक़े सां, पर किथां न किथां उनखे हेल्प मिली थी वञे। असां वटि अहिड़ियूं ऑर्गनाइज़ेशन्स आहिनि, NGOs आहिनि, खोड़ सारा असां वटि सेक्टर्स आहिनि। अब हेल्थ जी जॾहिं असां ॻाल्हि कई त हेल्थ सां रिलेटेड कराची में वरी मां नज़र विझां थी त असांखे अहिड़ा पब्लिक पार्टनरशिप ते असां वटि जेके आहिनि हॉस्पिटल्स अहिड़ा आहिनि जेके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जा आहिनि, त असांखे खोड़ सारा किथे न किथे असांखे ज़रियो मिली थो वञे। बट जॾहिं मां ओवरऑल सिंध जी ॻाल्हि कयां थी, सिंध जे नंढे ॻोठ नंढनि शहरनि जी ॻाल्हि कयां थी, उते हेल्थ सेक्टर जा इंतज़ामात तव्हां कीअं ॾिठा आहिनि? बिकॉज़ असां त NGOs खे बि उते घटि ई वेंदे ॾिठो आहे। न जी, NGOs त कमु करनि थियूं, पर NGO जो मसइलो इहो आहे कि कराची जे हवाले सां हिकिड़ो इंडस अस्पताल जेको आहे ही कमु थो करे, ॿिया बि माण्हू आहिनि जेका ही हेल्थ सेक्टर खे पंहिंजे तरफ़ों कमु था कनि, पर एंटीरियर थिंग टोटली निगलेक्टेड। मूंखे ख़बर आहे त एंटीरियर थिंग सां पेशेंट हाणे सकर वञनि था, गुर्दनि जी बीमारी जा उते बि SIU जेको ब्रांच खोलियल आहे, त गुर्दे जा बीमारियूं आहिनि, सॼी बीमारियूं आहिनि, हुन जे लाइ तव्हांखे ॿियनि शहर में हलणु पवंदो आहे। तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजे शहर में, नंढे शहर में का बेसिक फैसिलिटी न हूंदी आहे। नज़ले खांसी जो ज़ुकाम जे लाइ उते कंप्यूटर बीठो हूंदो आहे, डॉक्टर बि कोन हूंदो आहे, ही तव्हांखे बि ख़बर आहे। त मसइलो इहो आहे कि ओवरऑल एस्पेक्ट हेल्थ जेको आहे, लैक ऑफ प्लानिंग, आई थिंक कि प्लानिंग कोन्हे थी। सॼा शहर जेको कराची तो मेगा सिटी आहे, कॉस्मोपॉलिटन आहे, हिते तव्हांखे बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक जेके ज़रूरत आहिनि, मेडिसन आहिनि, बेसिक तव्हांजी ज़रूरत मेडिसन प्लस हेल्थ प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर नथी मिलनि, त इंटीरियर में तव्हां कीअं सोचे सघंदो हुते मिलंदी। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमायो था। ऐं तंहिं करे ई शायदि माण्हू एॾो मुश्किल जा शिकार आहिनि। ऐं वरी बि तव्हां त कराची जी ॻाल्हि कयो पिए त जेके माण्हू अचनि था 500 रुपए किरायो ॾेई अचनि, असां त उहे माण्हू बि ॾिठा आहिनि जेके इंटीरियर सिंध मां जेके अचनि था, उहे माण्हू जेके ॻोठनि मां अचनि था, उहे कीअं रिहाइश पज़ीर आहिनि, उहे कीअं कमु करे रहिया आहिनि, या वाकई उन्हनि खे ई ख़बर आहे, उन्हनि जूं मुश्किलातूं उन्हनि खे ई ख़बर आहे। हिकिड़ी नंढी जी मिसाल मां तव्हांखे हिकिड़ो पेशेंट जो गुर्द फेल थिया आहिनि, सिंध में रहे थो, ढेरगी में रहे थो, हुते सां अचो थो कराची, हुते इलाजु कोन्हे, हिते अची सिविल अस्पताल में हुनखे इलाजु थींदो, बट हुनजे लाइ हिते होटल जो किरायो कोन्हे, हू फुटपाथ ते बीठा हूंदा आहिनि। तव्हां सिविल हॉस्पिटल वियो आहे, आई थिंक सो, फुटपाथ ते सॼी राति सॼा ॾींहुं फुटपाथ ते बीठो, जो पेशेंट अंदरि आहे, हू छा थो करे?
उनका होटल जो किराया जो उनजो पैसा कोन है ज़ाहिर- कीअं तो ज़ाहिर है। टोटल सिनेरियो जेको आहे न बड़ा दुख तकलीफ़ वारो आहे। बिल्कुल बिल्कुल इन्हनि शयुनि ते बि असांखे नज़र विझणु खपे। हा असां दवाउनि ते डॉक्टर्स ते त बिल्कुलु असां कमु करे रहिया आहियूं, उन तरीक़े सां न थी रहियो आहे जंहिं तरीक़े सां थियणु खपे, बट इहो हिकु वॾो हिकु साइड आहे जंहिं ते असांखे नज़र विझणु खपे त अगरि को माण्हू ॿिए शहर मां अचे थो ऐं कराची में उहो आहे ऐं ख़बर न आहे केतिरनि ॾींहंनि जे लाइ उहो आहे, त उन जे लाइ छा हुजणु खपे। इहो एक्चुअली हेल्थ सेक्टर जो इहो हिकु कॉर्नर आहे जंहिं ते कॾहिं नज़र न वई आहे, उन ते नज़र विझणु ॾाढो ज़रूरी आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ इंशाल्लाह वापसि ईंदासीं, ॿियूं खोड़ सारियूं प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके प्रोग्राम में करणियूं आहिनि। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारे ॻाल्हियूं जेके आहिनि असांजूं ऑन एयर, हम ये घर वाला माहौल है, कोई मसला नहीं है, उनको अभी तक नहीं पता हम ऑन एयर गए हुए, हम नाज़रीन के साथ हैं। देखिए दिस इज व्हाट वी कॉल लाइव शो। हाँ ये आपने सही बात की, दिस इज व्हाट वी कॉल लाइव शो। हाँ ये आपने सही बात की, बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात की एक्चुअली। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जब गेस्ट हमारे पास आए तो वो इतने ही लाइवली हो जितने इस वक्त हुए हुए हैं लाइवली। अच्छा मुझे आपकी तरफ आऊँगी और ज़रा बातें कुछ बातें मैं चाहती हूँ आपकी भी शामिल हो सके। एक्टिंग तो आप बड़ी खूब करती हैं, कुछ आपकी प्यारी प्यारी बातें भी शामिल। एक्टिंग के अलावा इंडस्ट्री में सिंगिंग, क्योंकि हमारे पास हमने अक्सर देखा है, हम भी उसी जो एक नदी बहरी थी उसी के हम भी उसी के शिकार हैं। तो जब भी आप इंडस्ट्री में एंटर होते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि आप एक्टिंग भी करें, आप होस्टिंग भी करें, आप सिंगिंग भी करें, आप सब कुछ कर लें। आप जब एक्टिंग में आई क्या अपना गोल लेकर आई थी कि सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, या इंडस्ट्री में कभी होस्टिंग का मौका मिला तो वो भी कर लेंगे, सिंगिंग का मौका मिला तो वो भी कर लेंगे? अभी फिलहाल तो मैंने एक्टिंग ही स्टार्ट की है, लेकिन अभी आपको देख के दिल कर रहा है कि मैं भी होस्ट इतनी प्यारी होस्टिंग आपकी चल रही है, तो थोड़ा सा मुझे भी हो रहा है कि मैं आगे इसको भी इंशाल्लाह करूंगी। और अभी फिलहाल एक्टिंग को ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है और कैरियर स्टार्टिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी अभी डिफ़िकल्ट मुझे है, स्टार्ट है। लेकिन आपको देख के अब है कि नेक्स्ट मैं भी इंशाल्लाह बस आपकी जगह पे होंगी इंशाल्लाह। आपकी जगह नहीं, मतलब आपकी तरह आपकी क्या तरह बोल गई। नहीं वैसे कहते हैं, पता है एक सियानों ने कहा है कि जब जिस आप जगह पे होते हैं ना, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप कभी बढ़ भी नहीं सकते। तो आइए आप मेरी जगह पे, ताकि मैं फिर कहीं और चले जाऊं, तो इससे आगे चली जाऊं। नहीं आप माशाल्लाह बहुत बेहतरीन होस्टिंग कर रही है, और मैं वैसे भी आपके प्रोग्राम्स देखती रही हूँ। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आज मुझे आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला और सिंध टीवी ने मुझे चांस दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ मुझे, बहुत शुक्रिया। एक मौका और हम आपको देंगे, ये एक मौका देना चाहिए, नहीं नजर से देना चाहिए, बिकॉज हमें तो मौका मिला नहीं, हम तो जाके हमें तो उन्होंने डायरेक्टर्स ने जो है वो सीट पे बिठा दिया, लेकिन हम आपको मौका दे रहे हैं, कैमरा आपके सामने है। आज आपने होस्टिंग करके दिखानी है, कैसे करते हैं? चले ओके चलो ठीक है, आज प्रोग्राम स्टार्ट सुबह चलिए मॉर्निंग शो से स्टार्ट करते हैं। चलें, देखिए ऐसा कोई होस्ट मिलेगा अपनी सीट देने को तैयार हूँ मैं, कोई मिलेगा ऐसा? आप मॉर्निंग शो से स्टार्ट करें। आज सलाम सिंध हमारे शो का नाम है, और हमारी प्यारी प्यारी होस्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं। जरा आप इंट्रो पे आए, चलिए जी। क्यों हो गया भाई, क्यों कौन बोलेगा भाई, हमारे जल्दी से क्यों बोलते 3, 2, 1 क्यों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा हसन है और आज मैं सिंध टीवी पे मौजूद हूँ, और मैं होस्टिंग का मुझे फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। और मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, और महविश हैं, नुज़रत हैं, और बाकी जो लोग हैं सारे आप उन लोगों के साथ मिलके अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और डिफरेंट अच्छी गुफ्तगू हम आपके साथ करेंगे, और आपकी मॉर्निंग को बहुत अच्छा पुरलुफ्त और ख़ूबसूरत बनाएंगे। आई होप कि आप लोग हमें जहाँ जहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, सब हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। और हमारे साथ जो हमारी एक होस्ट है नुज़रत, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। चलो मैं घर चलें, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये गलती हो गई मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन आपकी होस्टिंग, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि महविश की होस्टिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बोलना, वे ऑफ टॉकिंग, और जो हम लोग को एंटरटेन करी है साथ साथ बीच में, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और मेरी दुआ है कि इनको मज़ीद तरक्की दे, इस सीट से और ऊपर लेकर जाए। मेरे पैसे कट जाएंगे, इससे ज़्यादा आपने बोला तो मेरे पैसे काट देंगे, बोलेंगे होस्टिंग अब दूसरों से करवा रही है, ये उल्टा हो जाएगा अब। अच्छा वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। आप फिर कामयाब हो ना हो वो एक अलग बात है, कि आप हुए या ना हो, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। वो जो आपके अंदर आपको एक फील होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो
उस दरिया में जो है वो पैर जरूर एटलीस्ट डुबोना आपको जो चाहिए। है वो ट्राई करना चाहिए। अब आपको कहीं ये रिग्रेट ना रह जाए कि यार अगर मैं कोशिश कर लेता तो शायद मैं कामयाब हो शायद जाता। ऐसा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। लेकिन और ये वाली जो सीट है, मैं इस चीज पे जरूर कहना चाहूंगी, जो भी होस्ट वाली सीट है ये बहुत जिम्मेदार जिम्मेदारी होती है, सही बात है। हाँ, और कभी कभी आज तो बड़ा लाइवली माहौल हुआ हुआ है ना माशाल्लाह, सब हमारे टॉकेटिव गेस्ट हैं, और कभी कोई आ जाए ऐसा कोई हाँ, अच्छा, आप मेरे साथ हाँ, हुआ नहीं, है, बस। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे मेरे पास साथ एक अक्सर गेस्ट, होता है। हाँ मेरे पास एक गेस्ट आया, मैं उनसे इतना लंबा सवाल कर रही हूँ। अब ही वाज लाइक कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं हाँ। प्रमोट भी करता हूँ, प्रमोटर भी हूँ, इतना सब कुछ है। अब मैंने कहा इतनी सारी बातें होंगी। मैं उनसे पूछूं, सर मुझे आप ये बताएं कि हमारे आजकल की इंडस्ट्री में जो है वो यंगस्टर्स के लिए क्या मौके हैं? वो कह रहे हैं कोई दे ना दे, मैं मौका देता हूं। मतलब यहाँ बात खत्म हो गई बस। I was like, आगे तो बोलो। फुल स्टॉप लग गया। हाँ, तो ये एक्चुअली हमें फेस करना पड़ता है, और कभी कभार आपको ऐसे डायरेक्टर मिल जाते हैं जो कहते हैं कि 20 मिनट का इंट्रो भी दो। ये कभी कभी ऐसे भी हाँ, होता मैं है। समझ गई। कभी कभी ऐसे भी होता है। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी, और शौकत साहब के माशाल्लाह बहुत जगहों पे बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से वो बिज़नेस से कनेक्टेड है, तो उनके लिए इस प्रोग्राम को और मुफीद में बना सकूँ। वो लोग जो स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप एज ए कम्युनिटी उनके लिए क्या कुछ ऐसे वसाइल हैं जो उनको दिखा रहे हैं, क्या रास्ते हैं जो उनको दिखा रहे हैं, और वो लोग जो अभी आना चाहते हैं, जो कर रहे हैं वो भी, और जो आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, उनके लिए भी आगे क्या रास्ते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो इस टाइम पर हमारी यूथ को ज़रूरत है। अच्छा देखिए, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना सोशल लाइफ बेहतर करें। अब वो कैसे होगी? अल्फाजों से नहीं होगी, और उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पर, ग्राउंड रियलिटी पर आपको जाकर वहाँ पर काम करना होगा। अब उसके लिए यह है कि अगर आप कराची जो आवाम है अगर हमारी खुशहाल हो, काम धंधे से लगी हो, उसको एक अर्निंग इजीली, अगर वो अपना एक्सपेंसिव इजीली ले रही, कमा रही हो, तो कितनी सेटिस्फेक्शन के साथ वो काम पे जाएगी, और वो जो काम जिसको जो दिया जाए वो कितने खुश उसलूबी के साथ जमा वो करेगी। अच्छा आप देखें, मैं कहता हूँ कि कराची पर कितना बर्डन है, लोग आ रहे हैं इधर, पूरे मुल्क से आ रहे हैं, और GDP में इसका बड़ा अच्छा रोल है, टैक्सेस दे रहा है। इसको आप थोड़ा सा इसमें चेंज करें। देखिए, इंटीरियर से सिंध से क्यों आए लोग, वहीं पर ऐसे मौके पैदा करें, इंडस्ट्रियल जोन लगाएं, वहाँ पर आप वही फैसिलिटीज़ दें ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो सके, और लोगों को वहाँ पर ये अब डोर स्टेप फैसिलिटीज़ वो तमाम चीज़ें इंडस्ट्री के लिए दे दें, ताकि वहाँ से आपको, जब कराची में इतना बर्डन है वो आपका रुक जाएगा। लोगों की मियादी ज़िंदगी जब वहाँ पर वो रुके, वहाँ पर जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे, डोर स्टेप उनको रोज़गार मिलेगा, और वहाँ आपको सस्ती लेबर मिल जाएगी, और आपकी स्किल लेबर का आपको अवेलेबल नहीं है, वो बेशक टाइमिंग आप कराची से ले जाएं या कहीं और से, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटियाँ बनाएं। देखिए, वहाँ ये भी आपके पार्ट ऑफ द आपका कंट्री है। अगर कराची आप तरक्की कर रहा है तो सिंध क्यों नहीं कर रहा है? इसमें तो कराची कर रहा है तो सिंध कर रहा है ना, कर रहा है ना, लेकिन नहीं, सिंध को कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होती मेरे प्रोग्राम में। कराची सिंध का हिस्सा है और हम सब इस पॉइंट पर नहीं, हैं। मैं कहता हूँ कराची से, तो कराची के साथ आप सिंध को भी देना तो तरक्की। सिंध में ही तो है कराची। मैं कह रहा हूँ कि कराची के अलावा सिंध के बाकी हिस्सों मेरा में पॉइंट भी- आप नहीं समझिए। हाँ, मैं नहीं, समझ मेरा- रही हूँ, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, वहां भी इंडस्ट्री लगाए, हाँ। कराची से सिंध के बाहर बाकी शहरों में भी लगाए ना, वहां पर रोजगार देना लोगों को। ये आके यहाँ कराची के अंदर किस अंदाज से अपना इनको रहने के लिए वहाँ होता है, सारी चीज़ें, यहाँ टैक्सेस का इतना निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सारा प्रेशर। तो बेहतर यही है कि अपनी पूरी इंडस्ट्री है वगैरह तमाम स्पेशल जोन बनाएं, और वहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार का मौके पैदा करें, और आपको वहाँ पर सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बेहतर करके देना है। बाकी आप देखें, इंडस्ट्रियल खुद आएगा, वो वहाँ पर खुद इंडस्ट्री लगाएगा, और इंशाल्लाह उस इलाके में कितनी खुशहाली आ जाएगी। अच्छा शौकत साहब, क्या क्या इंडस्ट्रीज वहाँ लग सकती हैं, क्या सर्वे है आपका? अब देखें, वहाँ पर ज़्यादातर हमारा मुल्क है ना एग्रीकल्चर का काफ़ी वहाँ से इंटरलिंक है। तो जो जैसे टमाटर, एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर टमाटर है तो टमाटर जब आता है तो आपको मालूम है कि जैसे अगर नॉर्मल रेट है 100 रुपये, तो वो उस टाइम पर जाके जब फसल आती है तो वो 10-10, 20-20 रुपये किलो में सेल हो रहा होता है। तो वहाँ पर इसको आप सेकंड प्रोसेस करके
इसको आप प्रिजर्व करें, इसकी जो डिफरेंट चीज़ें बनाकर आप एक्सपोर्ट करें, सही। कराची की मार्केटों में दें, तो उसी एरिया में लगाएं ना। देखें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में देखें कितने मिनरल और माइंस हैं। जी, जी, वजह यह है कि अगर हम वहाँ पर वो इंडस्ट्री लगा लेते, आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, वहाँ उस एरिया के अंदर आप सिक्योरिटी का आप थोड़ा सा बेहतर इंतज़ाम कर दें, तो वहाँ पर इतना बेहतरीन अंदाज से फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, लोगों को रोज़गार मिल सकता है, रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी, और वहाँ पर मतलब एक ऑटोमेटिकली लोगों का मतलब दूसरी शहरों में जाना रुक जाएगा वहाँ। क्योंकि देखें जब इंसान बड़ी मुश्किल हालात के अंदर आप ट्रैवल करके दूसरे शहर में आता है, बड़े मामलात उसके बड़े मतलब वो बहुत सी ऐसी चीज़ें फेसेस कर रहा होता है जो हर आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो जो ग्राउंड रेट पे कर रहा होता है। अगर उसको आप डोर स्टेप पे अगर वो बेशक आप उनको तनख्वाह का इसने इतना पे अगर आप कम भी देते हैं ना, अगर उनको उनके ही जगह पर रोज़गार मिल जाए, और आपको देखें टैक्स रेवेन्यू एक ही जगह कराची पे जो बर्डन है ना, वो बाकी शहरों के अंदर भी अगर इंडस्ट्री होगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। और अच्छा है अगर देखें हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि यार चलो बस निज़ाम जैसे चल रहा है ना बस चलने दे। यहाँ जो टैक्स भी आ गया, देखिए हमारा सॉरी मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, तो हमारे चैम्बर में फेडरेशन में सिर्फ मेंबर वो बन सकता है जो टैक्स दे, एनटीएन, उसके बगैर एनटीएन देने टैक्स पेयर के बाद भी हर साल जो रेगुलर टैक्स भर रहा है पे कर रहा है। और ऐसा नहीं, हम तो उसको इनकरेज करते हैं कि जो टैक्स पेयर को है ना, हम उसके बगैर मतलब अलाउ नहीं करते कोई नया टैक्स पेयर हमारे उसमें आए। तो हम तो चीज़ों आपके साथ है, सिर्फ मसला ये है कि ये जो आप जो मेयारी ज़िंदगी थोड़ा सा लोगों का बेहतर कर लें। अच्छा आपने इनकी बात की है, टैक्स की बात की, तो ज़रूर मैं वो भी शामिल करना चाहूँगी, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे, वो लोग जो घरों में बिजनेसेस कर रहे हैं, उन पे भी मुझे हमारे पास न्यूज़ जो आई है कि उस पर भी जो टैक्स के जो शराइत थे वो डिफरेंट हो गए। ज़रा उसके हवाले से हमारे लोगों को फरमा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग जो है वो कन्फ्यूज़ हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ज़रा उनके लिए आप नॉलेज के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर बेवा या मोड पेंशनर या इन लोग के लिए पर टैक्स नहीं लगता काफ़ी ऐसे सेक्टर में, लेकिन वो भी टैक्स देते हैं। एक आम आदमी जो बेचारा बहुत ही पावर्टी नीचे है वो भी टैक्स दे रहा है। किस तरह के वो जो कोई अगर आइटम मार्केट से लेता है तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है ना। हाँ। ये जो मार्केटों से जो हम परचेज करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है या और भी कोई चीज़ तो उस पर टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर है, और उसको अब फिर हम कहते हैं उनसे टैक्सेस डायरेक्ट भी ले तो वो नहीं तो अभी देखें एक हमारा एक ऑनलाइन का जो कारोबार था आईटी के हवाले से, तो यूथ जो अपना बड़ी अच्छी कड़ी तादाद के अंदर उनको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल रही थी, प्राइवेट में नहीं मिल, तो वो अपना ऑनलाइन के ज़रिए रिमोट वर्क अपने घरों से कर रहे थे, डिफरेंट तरीके से वो कर रहे थे। तो इन पे उस पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया है। तो देखिए ये थोड़ा सा एक मतलब एक थोड़ा इस सेक्टर को थोड़ा टाइम के लिए आप थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि ये सेक्टर इतना मतलब एक उभरता हुआ एक वो है। अब देखिए आईटी एक इस टाइम पर हमारे लिए कंपलसरी, अब देखिए पहले मोबाइल है, इसी मोबाइल से आप कितनी चीज़ें ईमेल कर रहे हैं, आप इस पर आपके मतलब व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो रही है। अब आईटी के अंदर नई नई चीज़ें ना आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि इस सेक्टर में जो जो इम्प्रूवमेंट हो रही है तो इसके अंदर अभी थोड़ा सा एक टाइम है टैक्स का थोड़ी सी रिलीफ दें कि इसके अंदर वो लोग ज़्यादा हैं जो बेरोज़गार है। और हमारे यहाँ आपको मालूम है कि काफ़ी बड़ी तादाद जो एजुकेशन है, तकरीबन मेरा ख्याल है मुझे सही याद नहीं कि 2 करोड़ से कम यूथ वो है जो अच्छे स्केल के ऊपर मतलब इसकी अच्छी एजुकेशन है, तो वो अब बेरोज़गार है। तो वो क्या करे? देखिए इंसान कोई तो करे, अगर वो जॉब नहीं करेंगे, नहीं मिल रही उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो कुछ करेंगे, वो है ऑनलाइन का, वो थोड़ा सा माल लाते हैं अपना, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए वो सेल कर रहे हैं। अब 18% आपने उन पे लगा दिया, फिर वो क्या है कि 18% के बाद फिर आप उनको एनुअल आप उनकी पूरी एक उसमें रजिस्टर कराएं अपने आप को, पूरा हिसाब किताब रखें। अच्छा ये देखें ज़्यादातर यहाँ पर सॉरी हमारे यहाँ जो एजुकेशन बिजनेस में है ना वो ज़्यादातर देखिए मैट्रिक पास भी है ना, काफ़ी और कम भी लोग हैं ना, हर बंदा नहीं है कि वेल एजुकेटेड है, सारी चीज़ें हैं और वो कंप्यूटर चलाना जानता है। आप लोग कहते हैं कि आप ठीक है जाके ना आप हमारा कोई भी ऐसा है तो आप जाके इसको वकील को हायर ना करें, सिंपल कर दें। आप यकीन करें कभी आप कोई वेबसाइट खोल के देखें, एक आम आदमी नहीं समझ सकता उसको, क्योंकि उसकी
एजुकेशन जो है ना वो इतनी नहीं है कि वो तमाम, और इसको ये जो वेबसाइट है सब बनाने वाले वो जो है CSS ऑफिसर होते हैं और उनकी एजुकेशन उस लेवल की होती है जो ग्राउंड लेवल पे हमारे यहाँ जो एजुकेशन का मेयार है वो इतना हाई वो नहीं है कि हम उन तमाम चीज़ों को इतना ईजीली समझ पाएँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा उनको आसान और सादा फॉर्म रखें जो तकरीबन ज़्यादा नहीं 1 पेज 2 पेज का, और उसके बाद फिर उनसे ना आप रिक्वायर करें सारी चीज़ें। और ये तो मुझे लगता है कि तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हो रही है उस सब में भी हमारे पास जो वर्डिंग का है, बिकॉज हमारे पास जितने जो डॉक्यूमेंटेशन वाली जो हमारी लैंग्वेज है वो मुझे तो ऐसा लगता है वो पता नहीं कहीं और की वो कहीं और की अंग्रेजी है, वो यहाँ की अंग्रेजी नहीं है। हमने जो एजुकेशन ली है ना नाउअडेज इज अ वेरी बिग डील। अच्छा उसमें कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं, फिजिक्स के वर्ड्स लग रहे होते हैं ना हमें जब देखते हुए, तो ये वाकई में एक हम गैप क्रिएट कर रहे हैं अपने लोगों के अंदर और करते ही आ रहे हैं। हालांकि कि कहा यह जाता है कि हर लैंग्वेज में अब वो आ गई है, लेकिन जाहिर है जब आप अब सिंधी में वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो वो सिंधी ऐसी होती है जो आम आदमी के समझ से बाहर होती है, उर्दू में है तो वो उर्दू ऐसी होती है, पश्तो में है तो पश्तो ऐसी होती है। खैर ये तमाम जो चीज़ें ये एक्चुअली ये गैप क्रिएट कर रही है ना सिर्फ कानून और इंसान जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर, बल्कि एक आम शहरी के अंदर भी। तो अच्छा मैं एक चीज़ और कहूँगा, कुछ मेरा क्योंकि हम डिफरेंट एरिया में, मैं गवर्नमेंट सिंध के साथ भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं डिफरेंट एरिया में, क्योंकि हमारा ताल्लुक ज़ाहिर बात है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, तो हम कोशिश करते हैं हर अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी या इससे रिलेटिव जो भी हैं इनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, अवेयरनेस दें और सेमिनार करें, उसे पता लगे और मालूम है कि जो बिज़नेस कर चुके हैं उनकी सक्सेस स्टोरी फ्रंट पे लाते हैं, क्या क्या मसले मसाइल उनको हाइड हुए हैं और कि अगर इस तरह के मसले हो तो किस तरीके से हम किस डिपार्टमेंट में जाएं, क्या करें, तो इस तरह के हम करते रहते हैं। तो सिंध के काफ़ी माशाल्लाह जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो वज़ीर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, समझ में नहीं आते कौन ऐसे जो लोग हैं जो मतलब इस मामलात में थोड़ा सा रुकावट बनते हैं। तो उनको देखिए हर जगह है, बिजनेस कम्युनिटी में भी कोई अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, तो थोड़ा सा उसको करके ना गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सहूलत दे उनको और उनको सही इस पे गौर व फिक्र जरा करें ताकि लोगों के लिए जो मसले हैं वो उनका हल उनको मिल सके। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भी आप बढ़ाएं, इंक्रीज करें इसके। हाँ, और वो प्रोजेक्ट कामयाब भी होते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी कर रहे हैं और उन्होंने ऑफर भी करी है। सिंध गवर्नमेंट बिलावल साहब ने भी माशाल्लाह इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। सही। अच्छा हमारे पास बड़ा कॉमनली डॉक्टर साहब ॾिठो वियो आहे त असां जॾहिं जंहिं बिज़नेस जी ॻाल्हि कयूं था त टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी ॾाढा कॉमन जेके बिज़नेसिस आहिनि उहे अॻियां वञनि पिया, जीअं त स्मार्ट वॉचिस जी ॻाल्हि करे छॾियो, स्मार्ट गैजेट्स जी ॻाल्हि करे छॾियो। ओरिजिनल खां अलावा असां वटि पाकिस्तान में या चाइना खां बि जेके इम्पोर्ट थी रहिया आहिनि, डिफरेंट शयूं असां वटि ठही रहियूं आहिनि। असां वटि हाणे नंढो ॿार बि तव्हांखे स्मार्ट वॉच पाईंदे या को स्मार्ट गैजेट पाण सां गॾु खणंदे असांखे नज़र ईंदो, इस्तेमालु कंदे नज़र ईंदो। हींअर कुझु रिपोर्ट्स इहो बि अचनि थियूं त उहे तव्हांजी हेल्थ जे लाइ बि जेके आहिनि उहे सुठियूं न आहिनि, बिकॉज तव्हां सॼो ॾींहुं उहो तव्हांखे नोट करे रहियो आहे, तव्हांजी हार्ट बीट नोट करे रहियो आहे, त उन में जेके रेज़ अची रहियूं आहिनि उहे कुझु तव्हांजे न्यूरो सिस्टम लाइ सुठो न आहिनि। इन हवाले सां छा फरमाईंदो? अॼुकल्ह जेको आहे न ॿारनि जे हथ में स्मार्टफोन आहिनि, तव्हांखे इनजी ख़बर आहे सभिनि खे थींदी आहे। स्मार्टफोन जेको आहे अहिड़ो गैजेट आहे जेको तव्हां पंहिंजे मसाइल जे हल जे लाइ इस्तेमालु करे सघो इन एवरी एक्सपेक्ट। सही। बट ॿारनि जे हथ में त ओनली गेम थींदा आहिनि, बट वी हैव टू एजुकेट देम कि भाई ये जो आपको हम चीज़ गैजेट मिली है इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, लामहदूद चीज़ें। देखें इसके अंदर AI आ चुकी है। AI आप लोग भी जानते होंगे एक ऐसा मेरिकल है कि लोग तो इसको मसनूई ज़हानत ही क्या समझ रहे थे, बट इट इज़ मोर देन दैट। इट्स IQ लेवल इज़ मोर देन 5 PhD सिंगल IQ लेवल के। तो वाई नॉट वी हैव टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट। अपने बच्चों को हम इस चीज़ करेंगे भाई इसी मोबाइल से तो आप घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमारी बैठ लगे के हो तो कुछ नहीं रहा। हम सिर्फ इसको गेमिंग के लिए और फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बट मोर देन दैट AI अच्छा के तरीके से इहो असांजी हेल्थ के नुकसान पहुंचाए रहियो आहे? नहीं, मोर ज़्यादा यूज़ करने से इफ़ वी यूज़ इट बैडली एवरी टाइम वी हैव ईयरबड्स इन आवर ईयर्स एंड डूइंग अदर एक्टिविटीज मोर अदर दैन द एजुकेशन, तो वो तो एंटरटेनमेंट के तो बहुत ज़्यादा ज़राए इसमें मौजूद है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट में ही लगे रहेंगे तो पूरा दिन बच्चा ही बिजी इन द एंटरटेनमेंट।
गेमिंग जोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो ऑल दिस. बट इफ़ यू यूज़ दैट पॉजिटिवली, अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कंदा आहिनि त इन जो बेशुमार फील्ड आहे. एतिरा फील्ड आहिनि कि ॿार जेको आहे पाण 10 साल जी उमिरि में 15 साल जी उमिरि में ही मेक हिमसेल्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. बट वो विल टीच देम. उनको बताएगा कौन हो, उनको कोई बताने वाला नहीं है. ये प्लेटफॉर्म आ रहे हैं अभी, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे बने हुए हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए डॉलर्स कमाएं. ऐसे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और वहाँ जाके बच्चे लगे हुए भी हैं, बट वो दे आर मेकिंग मनी. सही इस सही. बात को मैं ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगी. हमारे अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने कहा था एक जगह पे कि पहले की माएँ जो होती थी वो बच्चों को लोरी गा के सुलाती थी, मतलब अल्लाह का नाम लेके वो एक लोरी होती थी. अब की माएँ जो है ना वो बेबी शार्क लगाती हैं और देती हैं और बच्चों को, मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर देखा जाए हम इस बात पे हंस गए हैं या सब लोग हंसते हैं इस बात पे, लेकिन अगर हम इसको डीपली सोचें तो ये बड़ा एक फिनोमेना है हमारा, जो पेरेंटिंग पे हमारे एक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और ना सिर्फ ये, हम बड़ा कॉमनली ये तो मेरा ख्याल है हर आम इंसान ही समझता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको और कोई चीज़, ये हम नॉर्मल बात है, हम अभी बच्चे की बात नहीं कर रहे. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर खाना खा रहा है, उसके सामने कोई और एक्टिविटी है, तो आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसको नहीं समझ आ रहा होता कि यहाँ फोकस करना है, यहाँ वहाँ फोकस करना है. तो आपको खाने के वक्त सिर्फ खाना खाना होता है. और ये हम नॉर्मल मिच्योर बंदे की बात कर रहे हैं, ये उसके सर्वेज हैं. आज हम क्या कर रहे हैं, वो 2 साल का बच्चा जो पहले ही अपनी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, उसको सामने हम गैजेट रख देते हैं. तो उसके बाद ज़ाहिर है वो जो चीज़ें खा रहा होगा उसका माइंड उस पर जाएगा या खाते हुए जाएगा. एक पूरा सिस्टम है ना, कंप्यूटर यहाँ पर है, कंप्यूटर को आप 4 टास्क दे देंगे, उस पर ज़ाहिर है एक लोड आ जाएगा. ये हम नॉर्मल चीज़ें समझते नहीं हैं. और फिर अफसोस इस बात का है कि ये सब बातें हम करने के बाद भी हमारे ही घरों में ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और हमारे पास कोई और हल नहीं होता. क्या कर सकते हैं. खैर जी, इहो हिकु वॾो सवाल आहे त ही जंहिं तरफ़ टेक्नोलॉजी वञी रही आहे, जंहिं तरफ़ AI वञी रही आहे, त छा ही असांखे स्लो डाउन करे रही आहे या इन जा जेके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आहिनि उहे असांजी ज़िंदगी ते हावी थी रहिया आहिनि. इहो हिकु सवालिया निशान आहे जेको शायदि किथे असांखे नज़र अची बि रहियो आहे, पर हिननि जी जेके कामयाबियूं जेके असांखे नज़र अचनि पियूं, शायदि उन करे असां इहे तमामु नेगेटिव एस्पेक्ट पंहिंजी ज़िंदगी में शामिल करण लाइ बि राज़ी आहियूं. खैर जी, प्रोग्राम में मैं चाहती तो हिन वक्त गानों शामिल थे, ज़िंदगी में तो वो शामिल हो ही गया, लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त मैं चाहती हूँ कि नुसरत आपकी आवाज़ शामिल हो. क्या शामिल कर रही हैं? अच्छा, जो ट्रैक मैं अभी सुनाने जा रही हूँ ये उन्होंने कवर किया है, जो कि जिनको देख के मैं फील्ड में आई हूँ. हदीका कियानी जी मेरी ऑल टाइम फेवरेट और मेरी इंस्पिरेशन, और मतलब मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ. और अभी रिसेंटली ये गाना मैंने ऑन स्टेज परफॉर्म किया था. इस वक्त ये वीडियो मेरी सोशल मीडिया पे मिलियंस में हिट कर रही है. तो जिस स्टाइल से हम परफॉर्म करते हैं उसी स्टाइल से हम आपको शोभी भाई और मैं सुनाते हैं. हाँ ठीक है. हम न बाज़ आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज़ आएंगे मोहब्बत से. तो क्या होगा? जान जाएगी और क्या होगा. क्या बात है. जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा. तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, हम न बाज़ आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज़ आएंगे मोहब्बत से. जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। तो ये उनके नाम। कासाए दीद लेके दुनिया में मैंने दीदार की गदाही की, कासाए दीद लेके दुनिया में मैंने दीदार की गदाही की। मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे जितने भी दोस्त थे, सबने हस्बे तौफीक बेवफाई की। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। वाह वाह, फुल कवाली वाला माहौल बना दिया शोभी भाई ने। कहते हैं इश्क को रोग मार देते हैं, अक्ल को सोग मार देते हैं। इश्क को रोग मार देते हैं, अक्ल को सोग मार देते हैं। और आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। क्या बात है। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा। तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा। और इस गाने का मोस्ट पॉपुलर शेर इस वक्त मैं कहने जा रही हूँ शोभी भाई। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, अरे उसमें आधे तो खानदान के हैं। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं थोड़ी देर खानदान की जगह पूरा खानदान रखने दी तो सर वो कुछ लोगों को राजी भी तो रखना होता है ना। हाँ, और फिर जो मिले उससे कहते आपके लिए ये पॉलिटिक्स एक्चुअली खानदान में हम सब ने खेली है, Politics चल रही है। आपके लिए पड़ गई है। दूसरे लोगों के लिए थी। हाँ, दूसरे लिए वैसे लोगों लग रहा के है लिए आज थी। तो मैन ऑफ द मैच यही हो जाए। अरे हाँ, बस हम तो मैन ऑफ द सीरीज में। हाँ मैन ऑफ द सीरीज जो Man- व्हाटएवर यू से। अच्छा जी, जल्दी से ब्रेक की तरफ हलूं था या वापस अची इंशाल्लाह। अञा वक्त बाकी आहे, अञा कचहरियूं बाकी आहिनि, अञा मस्तियूं बाकी आहिनि। वक्त आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, हिते कुछ ॻाल्हियूं जेके अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु वाक़ई एॾो तेज़ी सां गुज़रियो आहे जो ख़बर कोन पई आहे। सो कुझु ॻाल्हियूं ॾाढियूं इंपॉर्टेंट बि मूंखे शामिल करणियूं आहिनि, खोड़ सारियूं कयूं बि आहिनि, पर हिकु शइ जेका मां ज़रूरु शामिल करणु चाहियां थी। शौकत साहब, FPCCI की तरफ मैं आना चाहूँगी। और ज़ाहिर है आप लोग जिस तरह काम करते रहते हैं, लोगों को जो अवेयरनेस है वो सेशंस कराते रहते हैं, क्या आगे हम देख रहे हैं, क्या और आगे काम हो रहा है? जी,
देखिए AI का पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक रोल आ गया है और दुनिया में आ गया है। तो पाकिस्तान में हम लोग चाहते हैं कि AI से ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी एज ए फ़ायदा उठाएं और उसके लिए जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। तो आजकल एक आपको मालूम है कि अगर कोई भी ऐसा मैसेज जो अगर सेंड कर दें रॉन्ग किसी के लिए, उसकी एसिनेशन हो जाती है, उसके लिए बड़ा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। बाद में उसकी तस्दीक आए तो एक अलग बात है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, वो पीका कानून। पीका कानून के लिए हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें ये हमारे डोमेन में आती, क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, तो इसके हवाले से हमें थोड़ा सा अवेयरनेस सेशन हमने अभी एक रखा है 12 तारीख को फेडरेशन हाउस के अंदर सुबह 11 बजे सैटरडे के। तो हम उसमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीका कानून के हवाले से सिंध गवर्नमेंट के भी कुछ लोग आ रहे हैं काफ़ी डिफरेंट जगहों से। तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक ऐसा मालूम हो, क्योंकि मुझे भी इतना मालूम नहीं है, काफ़ी आप लोग को ही मेरा ख्याल है इतना पीका हमें सुना तो ज़रूर है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या डीपली क्या है, कौन सा टूल्स है, किस तरीके से जा रहे हैं डिफरेंट चीज़ें, तो एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो इसके जो माहिरीन आएंगे वो बताएंगे कि किस तरीके से हम किस चीज़ को किस तरीके से अपना कोई मैसेज आए तो किस तरह सेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कहाँ बैरियर है, कहाँ नहीं है, किस तरीके से पॉजिटिव। तो ये चीज़ें भी एक ज़रूरी है कि AI के साथ साथ, क्योंकि आजकल अगर कोई मैसेज अगर गलत आता है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या तरीक़ाकार है, तो उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम रखा है इंशाल्लाह कमिंग मैं बताया 12 तारीख को। तो इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, जो अवेयरनेस सेशंस आप लोग कराते रहते हैं, ना सिर्फ ये तो पहली बार ऑब्वियसली नहीं हो रहा, बहुत सारी ऐसी पहले भी चीज़ें आप लोगों की तरफ से हो चुकी हैं, क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़े बिजनेसेस की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें संभालने वाले लॉयर्स भी होते हैं, लेकिन जब स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो वो वन मैन शो चल रहा होता है, उस पर ज़ाहिर है 10 लोग नहीं होते उनको संभालने वाले या समझाने वाले। इन अवेयरनेस सेशंस के बाद क्या आप लोगों ने देखा है, क्या ट्रैफिक हमारे पास ज़्यादा आ रही है उन स्मॉल बिजनेसेस लोगों ऑनर्स की, या और जो जितने उनके मसाइल थे क्या हल होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें? देखिए इस टाइम पर है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात है कि लैक ऑफ नॉलेज है ना बहुत ज़्यादा है। असल में वो यूथ चाहती है कारोबार काम करना और मेहनत करना सब, लेकिन उनको डायरेक्शन का नहीं इल्म होता है। तो हमारे इन प्रोग्रामों में इनसे अवेयरनेस बहुत आती है, और ज़ाहिर बात है जो एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आकर उनको जो अवेयरनेस मिलती है वो आगे भी पास ऑन करते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि हमारे इसमें यूथ की बड़ी तादाद है इसके अंदर, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है ना, वो आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्रामों में ना बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो हम कहते हैं गवर्नमेंट से, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप वो हमारे साथ ऑन बोर्ड रहें और हमारे जो मसाइल हैं, ज़ाहिर बात है देखें अगर मैं चाहूँ तो ये सेटअप पूरा ये बनाना चाहूँ करना चाहूँ तो मैं कर नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बड़ी बैक हैंड पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, मुझे आपके साथ मिलकर कि कहाँ पर क्या चीज़ें किस तरीके से अलाइन करनी है, सिस्टम को आपके साथ लेके चलूँगा तो मैं बहुत जल्दी इसमें सक्सेस, और मैं खुद चाहूँगा अकेला। तो इस तरह बिज़नेस और बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट को आपस में इंटरलिंक होकर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके अगर हम चलें तो बहुत देखें टैक्स कलेक्शन के अंदर भी हर जगह हम एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सोशल हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और हमारी जब हमारे पास जब हमारा जो ग्राउंड लेवल पे हमें अगर ये हमें रोज़गार के अच्छे मौके मिलेंगे और हम सेटिस्फेक्शन होंगे तो काम भी हम उस अंदाज से करेंगे, और घर के अंदर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की होगा, मुल्क तरक्की होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हर चीज़ है, सिर्फ एक सिस्टम की कमी है। अगर वो हम सही कर लें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे तक जा सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा चलें, बिज़नेस में तो जो तमाम मसाइल हमारे लोग फेस कर रहे हैं उनको आप लोग डिफरेंट तरीक़ों से अवेयरनेस सेशन से आप लोग हल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि, असां वटि माण्हुनि जा जेके हेल्थ रिलेटेड इशूज़ आहिनि उहे बि इलाही घणा आहिनि। हिकु त उहे हेल्थ रिलेटेड इशूज़ जेके असांखे एक्चुअली बीमारियुनि जी सूरत में कंहिं ख़ुदा न ख़ास्ता उन जी सूरत में असांखे जेके नज़र अची रहिया आहिनि उहा त हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे, बट उन सां गॾोगॾु जेका मेंटल काउंसलिंग आहे हिकु बीमार शख़्स जी या को हिकु अहिड़ी की क्रॉनिक डिज़ीज़ सां जेको ताल्लुक़ रखे थो उन जी उन अवेयरनेस जे लाइ हिकु डॉक्टर तव्हांजे एक्सपीरियंस जे मुताबिक़ मां ज़रूरु ॼाणणु चाहींदमि, हिकु डॉक्टर कीअं तव्हां कहिड़ा उहे की पॉइंट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो जंहिंसां मरीज़ न सिर्फ़ु फिज़िकली या इंटरनली सिहतयाब थींदो आहे बल्कि मेंटली भी सिहतयाब थींदो आहे?
देखो ईअं थींदो आहे की बीमारी अचे थी त मेंटल इलनेस हिन सां गॾोगॾु शुरू थी वञे थी। ज़ाहिर आहे, ज़ाहिर आहे। हाणे लेटेस्ट रिसर्च जेके थी रही आहे उन में हिकिड़े कार्डियक पेशेंट खे एंटी साइकोटिक मेडिसिन लाज़मी स्टार्ट कंदा आहिनि। अच्छा। He is ill because of his cardiac problem, but we have to start antipsychotic medicine with that cardiac medicine. It is necessary because जब माण्हू बीमार थींदो आहे त हुनखे हिकु डिप्रेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट थी वेंदो आहे। एंड कार्डियक पेशेंट के एंड कैंसर पेशेंट के तो थींदो ई आहे कि पापा मूंखे कैंसर थी वियो, हाणे मूंखां नथो बचूं, मूंखे हार्ट अटैक थी वियो, हाणे मुंहिंजी ज़िंदगी मूंखे ख़बर कान्हे घणी थींदी आहे, त उहो डिप्रेशन स्टार्ट थी वेंदो आहे। त हाणे जेका अव्हांजा स्पेशलिस्ट आहिनि, जेकी लेटेस्ट रिसर्च थी रही आहे, उहो रिकमेंड करे थो कि पापा तव्हांजी मेडिकल ट्रीटमेंट जेको हार्ट जी आहे हुन सां गॾोगॾु तव्हांखे हिन खे एंटी साइकोटिक मेडिसिन मस्ट स्टार्ट करे छॾो। बिकॉज पेशेंट सुसाइड्स समटाइम इट्स हैपन्स, पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं, यार मेरा तो कैंसर है, मैं कहाँ बचूंगा, कहाँ फैमिली के लिए आई एम बर्डन थी वियो आहे पंहिंजी फैमिली जे लाइ, सुसाइड था करनि। हिन लाइ ही हाणे रिकमेंडेशन आहिनि कि हिकिड़े पेशेंट जेके कार्डियक पेशेंट आहे हुन सां गॾोगॾु हिन खे लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव करण जे लाइ हिन सां गॾोगॾु एंटी साइकोटिक मेडिसिन स्टार्ट थींदी आहे। अच्छा, हिते हिकु फैमिली फिजिशियन जो छा रोल अचे थो डॉक्टर? वधीक रोल थींदो आहे हिन में। देखो फैमिली फिजिशियन जेको आहे ही हिकिड़ो नालो आहे, बट फैमिली फिजिशियन डील ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन सही प्लस सर्जरी। हिन सां गॾु जेको पेशेंट बि प्रॉब्लम थींदी आहे सभ खां पहिरियों फैमिली फिजिशियन सां मिले थो। हाणे टोटल जिम्मेदारी हूंदी आहे फैमिली फिजिशियन खे मूं प्रॉपरली गाइड हिम कि व्हाट टू डू, दे डोंट नो। अगर वो उसको हम गलत तरीके से गाइड कर देते हैं, या क्वेक सबसे बड़ा एक छोटा सा इशू किसी ने प्रोग्राम क्वेक्स पे भी कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं, पापा आपकी जो गैस है ना वो घूम के टांग में आ गई है, आपकी गैस अब दिमाग में भी चली गई है, सर का दर्द है तो गैस की वजह से हो रहा है, तो गैस ट्रैवल कर रही है। बस वो गैस जहाँ उसको पेन हो रहा था उसको गैस का पेन बना देता है। तो इसी तरीके से पेशेंट को अगर आप फर्ज करें एक सियाटिका है या फ्रोजन शोल्डर है, अब अगर क्वेक को नहीं पता वो उसको गैस का ही पेन बताता रहेगा, ये कमर में भी जा रहा है तुम्हारे, कंधे में भी जा रहा है और सर में भी जा रहा है। तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट, जब वो उसका फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, देन ही विल गो टू एनी कंसल्टेंट। वी हैव टू रेफर द पेशेंट टाइमली टू द कंसल्टेंट, दैट इज़ द मेन पॉइंट। सही सही। इहो ही मुंहिंजे ख़्याल में हिकु गैप आहे विद इन द ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट। त असां वटि जेको सही कंसल्टेशन आहे न उहा लेट थींदी आहे, तंहिं करे उहा जेका बीमारी जेका अर्ली स्टेज में ट्रीट थी सघे थी, काबू थी सघे थी, कंट्रोल थी सघे, ख़त्म थी सघे थी, उहा वर्स थी वेंदी आहे ऐं पोइ क्रॉनिक डिज़ीज़ में कन्वर्ट थी वेंदी आहे। अॻियां वधंदे, प्रोग्राम जो टाइम इलाही घटि आहे, अॻियां वधंदे आपकी तरफ आना चाहूँगी। और फातिमा साहिबा, मैं ज़रूर जल्दी से दो अल्फाज आपके मैं शामिल करना चाहती हूँ कि आप अभी ज़ाहिर स्टार्ट है इंडस्ट्री में, लेकिन स्टार्ट में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रही हैं, डिफरेंट चैनल्स पे आप नज़र आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो अब आना चाहते हैं, आप तो माशाल्लाह आ गई, अब जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या बयान करना चाहती हैं? क्योंकि ये फील्ड बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन आने के बाद उधर लग पता जाता है, तो क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे? जल्दी से। बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जब स्टार्ट में आप आते हैं थोड़ा सा आपको इसको टाइम देना पड़ता है, स्ट्रगल होती है, डिसहार्ड हो जाते हैं लोग टाइम की वजह से कि शूट्स वगैरह में टाइम ज़्यादा लगता है। तो पेशेंस रखें, इस फील्ड को टाइम देना होता है, आप टाइम देंगे और एक वक्त आता है कि आप आगे आते हैं, तो आप इसी मेहनत और लगन जस्तजू के साथ अपने काम को करते रहें, तो एक वक्त आता है कि दुनिया आपको मतलब जानती है, पहचानती है। उसके लिए स्ट्रगल और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी एंड में कि आपके प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी। उसके बाद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगी कि फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं इस फील्ड में और डिफरेंट फील्ड में बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे पास अवार्ड नहीं, वरना मैं आपको दे देती जैसे इस स्पीच के बाद मैं आपको वो अवार्ड दे देती। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, आज के प्रोग्राम को बहुत स्पेशल बनाने के लिए। आखिर में नुसरत, एक बार दोबारा हम आपकी आवाज़ शामिल कर रहे हैं, क्या शामिल हो रहा है? अभी स्टैंड शामिल हुआ है। हाँ, अभी स्टैंड शामिल स्टैंड पे माइक क्या हुआ, ये कैसे वक्त बदल गया? ये एक्चुअली हमने सोचा कि थोड़ा सा, क्योंकि सलाम सिंध है ना, तो कुछ एंडिंग भी, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, तो एंडिंग भी अब जरा स्पेशल होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ठीक है। वो जॉनरा जो कि अब मैंने स्टार्ट किया परफॉर्म करना, लाइक आपको पता है कि आजकल बड़ा ट्रेंड है कवाली का, तो हमने भी ट्राई किया है, लेकिन हम उसे थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके करते हैं। तो बस वो एक छोटी सी कोशिश है, और एक ऐसी आर्टिस्ट का कलाम मैं छेड़ने जा रही हूँ जिनको छूने की हमारी औकात भी नहीं है, लेकिन बस अपनी तरफ से एक कोशिश, एक ट्रिब्यूट कर सकते हैं।
उन तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, लेकिन बस एक ट्रिब्यूट कर सकते ट्रिब्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एक दफ़ा दोबारा हमारे तमाम मेहमानों का। नाज़रीन इंशाल्लाह वरी बीहर सुभाणे मिलंदासीं, प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थी वियो आहे। सुभाणे एक दफ़ो बीहर तव्हां सां मिलंदासीं, प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं कंदासीं। आख़िर में शामिल कह रहे आहियूं असां नुदरत मुग़ल जो आवाज़। तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं सुभाणे, तेसिताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हो मियां हो अल्लाह बुल्ले नु लोक मट्टी देंदे बुल्लिया तू जा बहा विच मसीती विच मसीतां की कुछ होंदा जे दिलों ने माज न नीती बारो पाक करे की होंदा जे अंदरों न गई पलीती बिन मुर्शिद कामिल बुलिया हो तेरी ऐवेगे इबादत नीति। अरे लोगों तुम्हारा क्या गोयम चूमरायम यार भी गोयक गो चढ़ा मंसूर सूली पर चढ़ा मंसूर सूली पर जो वाकिफ था वो ही दिल पर चढ़ा मंसूर सूली पर जो वाकिफ था वो ही दिल बन। अरे मुल्ला ओ मुल्ला जनाजा पढ़ अरे मुल्ला जनाजा पढ़ अरे मुल्ला जनाजा पढ़ मैं जानू मेरा खुदा जाने अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जाने मैं जानू मेरा खुदा जाने मैं जानू
ऑफिशियल YouTube चैनल सिन TV HD आई वधिक अपडेट लाए बेल आइकन की क्लिक करो।